बोलने से ज्यादा खुद को बदलने पर ध्यान दो। ओशो की विचारधारा से प्रेरित। सोचो, अगर तुम्हारी बातें बहुत बड़ी हैं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया, तो आखिर उन बातों की कीमत क्या है? तुम दुनिया को घंटों समझा सकते हो, तुम दूसरों को बता सकते हो कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, तुम मोटिवेशन दे सकते हो, तुम ज्ञान की बातें कर सकते हो, तुम लोगों को बता सकते हो कि डिसिप्लिन क्या होता है, सक्सेस क्या होती है, शांति क्या होती है, सच्चाई क्या होती है। लेकिन एक सवाल है, क्या तुम वही सब अपनी जिंदगी में जी भी रहे हो? क्योंकि बोलना बहुत आसान है, बदलना मुश्किल है। दूसरों को सलाह देना आसान है, अपने ऊपर वही सलाह लागू करना मुश्किल है। दूसरों की गलतियां देख लेना आसान है, अपनी गलतियों को स्वीकार करना मुश्किल है। और शायद इंसान की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वह पूरी दुनिया को बदलना चाहता है, लेकिन खुद को बदलने की बारी आती है तो हजार बहाने खड़े कर देता है। ओशो की विचारधारा में बार बार एक बात दिखाई देती है कि असली परिवर्तन बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। तुम दुनिया को बदलने निकल पड़ो, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर वही डर है, वही अहंकार है, वही लालच है, वही क्रोध है, वही ईर्ष्या है, वही असुरक्षा है, तो बाहर कितना भी बदलाव कर लो, तुम्हारी जिंदगी की जड़ वही रहेगी। तुम जगह बदल सकते हो, तुम कपड़े बदल सकते हो, तुम लोगों का समूह बदल सकते हो, तुम अपना काम बदल सकते हो, तुम शहर बदल सकते हो, तुम अपनी पहचान बदल सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारी सोच नहीं बदली, तो कुछ समय बाद वही समस्याएं नए रूप में वापस आ जाएंगी। क्योंकि समस्या हमेशा बाहर नहीं होती, कई बार समस्या उस नजरिए में होती है जिससे तुम दुनिया को देखते हो। तुम किसी इंसान को दोष देते हो, फिर दूसरा इंसान आता है और वही समस्या पैदा हो जाती है। तुम नौकरी को दोष देते हो, फिर दूसरी नौकरी में भी वही फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। तुम कहते हो कि घर वाले मुझे नहीं समझते, फिर दोस्त नहीं समझते, फिर पार्टनर नहीं समझता, फिर दुनिया नहीं समझती, और धीरे धीरे तुम्हें लगता है कि पूरी दुनिया गलत है। लेकिन कभी तुमने रुककर यह पूछा कि शायद मेरी देखने की आदत में ही कुछ ऐसा है जिसे बदलने की जरूरत है? यही सवाल आत्म जागरूकता की शुरुआत है। और आत्म जागरूकता कोई छोटी बात नहीं है। अपने बारे में सच देखना बहुत कठिन होता है, क्योंकि हम अपने बारे में एक सुंदर इमेज बनाकर रखते हैं। हम खुद को अच्छा इंसान मानना चाहते हैं। हम मानना चाहते हैं कि हमारी इंटेंशंस हमेशा सही हैं। हमारी गलतियां मजबूरी थी, हमारा गुस्सा जायज था, हमारा झूठ जरूरी था, हमारा ईगो सेल्फ रिस्पेक्ट था, हमारी जिद प्रिंसिपल्स थे, हमारी जेलसी प्यार थी, हमारा डर सावधानी था। लेकिन अगर तुम ईमानदारी से अपने भीतर देखो, तो कई बार तुम्हें पता चलेगा कि तुमने अपने ही बिहेवियर को कितने सुंदर नाम दे रखे हैं। गुस्से को तुमने एटीट्यूड कहा, डर को प्रैक्टिकलिटी कहा, आलस को आराम कहा, भागने को पेशेंस कहा, अहंकार को सेल्फ रिस्पेक्ट कहा, और फिर तुम सोचते रहे कि तुम्हारे जीवन में समस्या कहाँ है। समस्या यह नहीं कि तुम्हें अपने बारे में सब कुछ पता नहीं। समस्या यह है कि तुम अपने बारे में वह सच नहीं देखना चाहते जो तुम्हारी बनाई हुई इमेज को तोड़ देता है। लेकिन परिवर्तन वहीं से शुरू होता है जहां तुम्हारी बनाई हुई झूठी इमेज टूटती है। जब तुम पहली बार खुद से कहते हो, हाँ मैं गलत था, हाँ मुझ में यह कमजोरी है, हाँ मैं लोगों की अप्रूवल का भूखा हूँ, हाँ मुझे रिजेक्शन से डर लगता है, हाँ मैं दूसरों से तुलना करता हूँ, हाँ मैं कई बार बिना सोचे रिएक्ट करता हूँ, हाँ मैं अपनी जिम्मेदारी से भागता हूँ। यह स्वीकार करना हार नहीं है, यह ताकत है, क्योंकि जिस चीज को तुम देख लेते हो उस पर काम कर सकते हो, लेकिन जिसे तुम छिपाते रहते हो वह तुम्हें अंदर से चलाती रहती है। तुम्हें सबसे पहले अपने शब्दों और अपने जीवन के बीच का अंतर देखना होगा।
तुम क्या कहते हो और क्या करते हो, यही असली आईना है। तुम कहते हो कि तुम्हें शांति चाहिए, लेकिन हर छोटी बात पर रिएक्ट करते हो। तुम कहते हो कि तुम्हें सफलता चाहिए, लेकिन डिसिप्लिन से भागते हो। तुम कहते हो कि तुम्हें स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन लोगों की राय के गुलाम हो। तुम कहते हो कि तुम्हें प्यार चाहिए, लेकिन खुद को स्वीकार नहीं करते। तुम कहते हो कि तुम्हें समय की कीमत पता है, लेकिन घंटों बेवजह फोन पर रहते हो। तुम कहते हो कि तुम्हें बदलना है, लेकिन अपनी पुरानी आदतों को बचाने के लिए नए बहाने खोजते रहते हो। यहीं पर बोलना खत्म होता है और वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि खुद को बदलने का अर्थ यह नहीं कि तुम अचानक कोई दूसरा इंसान बन जाओ। खुद को बदलने का अर्थ है कि तुम अपने भीतर जो अनकॉन्शियस तरीके से चल रहा है, उसे देखना शुरू करो। तुम्हें अपने रिएक्शन को देखना है, तुम्हें अपना डर देखना है, तुम्हें अपनी जेलसी देखनी है, तुम्हें अपनी एम्बिशन देखनी है, तुम्हें अपनी जरूरतें देखनी है। तुम्हें देखना है कि तुम आखिर किस चीज के पीछे भाग रहे हो और क्यों भाग रहे हो। कई लोग सफलता चाहते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि क्यों, तो जवाब होता है ताकि लोग मुझे रिस्पेक्ट करें। तो शायद उन्हें सफलता से ज्यादा अप्रूवल चाहिए। कोई पैसा चाहता है, लेकिन शायद उसे पैसा नहीं, सिक्योरिटी चाहिए। कोई फेम चाहता है, लेकिन शायद उसे फेम नहीं, यह विश्वास चाहिए कि वह इम्पोर्टेंट है। कोई रिलेशनशिप चाहता है, लेकिन शायद उसे प्यार नहीं, अकेलेपन से बचना है। जब तक तुम अपनी इच्छा के पीछे छिपी असली जरूरत को नहीं देखोगे, तुम बाहर की चीजें बदलते रहोगे और अंदर की कमी वैसी ही रहेगी। इसलिए खुद को बदलना बाहर से शुरू मत करो, अंदर से शुरू करो। अपने आप से सवाल पूछो, मैं यह क्यों चाहता हूँ? मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ? मैं इतना जल्दी गुस्सा क्यों हो जाता हूँ? मुझे दूसरों की राय इतनी ज्यादा क्यों प्रभावित करती है? मुझे अकेले रहने में डर क्यों लगता है? मैं हर समय व्यस्त क्यों रहना चाहता हूँ? मैं चुप क्यों नहीं बैठ सकता? मैं अपने मन के साथ अकेला क्यों नहीं रह सकता? कई बार इंसान हर समय बाहर की आवाज में इसलिए डूबा रहता है क्योंकि वह अंदर की आवाज सुनना नहीं चाहता। फोन की आवाज, लोगों की आवाज, वीडियोस की आवाज, सोशल मीडिया की आवाज, न्यूज की आवाज, हर तरफ आवाज है, लेकिन तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है उसके लिए तुम्हारे पास समय नहीं। और फिर तुम कहते हो कि मुझे खुद समझ नहीं आता कि मैं क्या चाहता हूँ। कैसे समझोगे? तुमने खुद के साथ बैठना ही कब सीखा? कभी कभी तुम्हें किसी किताब की नहीं, कुछ देर की खामोशी की जरूरत होती है। किसी मोटिवेशनल स्पीच की नहीं, अपने मन को देखने की जरूरत होती है। किसी दूसरे की सलाह की नहीं, अपने भीतर उठ रहे सवालों को सुनने की जरूरत होती है। और यही ध्यान का एक गहरा अर्थ हो सकता है, अपने भीतर जो हो रहा है उसे बिना भागे देखना। गुस्सा आया, देखो। डर आया, देखो। ईर्ष्या आई, देखो। दुख आया, देखो। खुशी आई, उसे भी देखो। तुम्हें हर भावना से लड़ना जरूरी नहीं, हर भावना को दबाना भी जरूरी नहीं। पहले उसे समझो, क्योंकि जिसे तुम दबाते हो वह खत्म नहीं होता, वह भीतर कहीं और रूप में मौजूद रह सकता है। तुम गुस्सा दबाते हो, फिर किसी छोटी बात पर फट पड़ते हो। तुम दुख दबाते हो, फिर अंदर से खाली महसूस करते हो। तुम डर दबाते हो, फिर जीवन के बड़े फैसलों से भागते हो। तुम जेलसी दबाते हो, फिर दूसरों की सफलता देखकर भीतर से परेशान होते हो। इसलिए खुद को बदलने का पहला कदम खुद से लड़ना नहीं, खुद को देखना है। ऑब्जर्वेशन, अवेयरनेस, जागरूकता। जब तुम अपने भीतर की चीजों को साफ साफ देखने लगते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे चॉइसेस बदलने लगते हैं। तुम पहले जैसा रिएक्ट नहीं करते, तुम एक क्षण रुकते हो, तुम सोचते हो, और वही एक क्षण तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। किसी ने तुम्हें कुछ कहा, पहले तुम तुरंत जवाब देते थे,
अब तुम रुकते हो। तुम्हें गुस्सा आया। पहले तुम उसे दूसरे पर फेंक देते थे, अब तुम उसे देखते हो। तुम्हें कोई क्रिटिसाइज करता है, पहले तुम डिफेंसिव हो जाते थे, अब तुम पूछते हो क्या इसमें मेरे लिए कोई सीख है। यही बदलाव है। बाहर से देखने वाले को शायद कुछ बड़ा दिखाई नहीं देगा, लेकिन तुम्हारे भीतर एक पूरा संसार बदल रहा होगा। और यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। दुनिया को बताने की जरूरत नहीं कि मैं बदल रहा हूँ, तुम्हारा व्यवहार खुद बता देगा। तुम्हें अनाउंस करने की जरूरत नहीं कि अब मैं शांत हो गया हूँ, तुम्हारा रिएक्शन बताएगा। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं कि मैं मैच्योर हो गया हूँ, तुम्हारे डिसीजंस बताएंगे। तुम्हें यह कहने की जरूरत नहीं कि मैं डिसिप्लिन हूँ, तुम्हारी डेली रूटीन बताएगी। तुम्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम स्ट्रॉन्ग हो, मुश्किल समय में तुम्हारा व्यवहार बता देगा। क्योंकि असली बदलाव को प्रचार की जरूरत नहीं होती, वह दिखाई देता है। जैसे सुबह सूरज निकलता है तो उसे किसी अनाउंसमेंट की जरूरत नहीं होती, रोशनी खुद बता देती है कि सूरज निकल चुका है। उसी तरह जब तुम सच में बदलते हो तो तुम्हें दुनिया को बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारे आसपास के लोग महसूस करेंगे कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम छोटी बातों पर टूटते नहीं, तुम हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, तुम अपनी गलती स्वीकार कर लेते हो, तुम हर कॉन्वर्सेशन को जीतने की कोशिश नहीं करते, तुम हर जगह अपनी इम्पोर्टेंस साबित नहीं करते, तुम्हें हर समय अटेंशन नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात, तुम खुद को दूसरों की नजरों से देखना कम कर देते हो। तुम्हें पता चलने लगता है कि मेरी जिंदगी मेरे लिए है, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं। यहीं से भीतर की आजादी शुरू होती है। और शायद इसीलिए बोलने से ज्यादा खुद को बदलने पर ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि शब्द दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन परिवर्तन तुम्हें मुक्त कर सकता है। तुम किसी को 1000 बार कह सकते हो कि गुस्सा मत करो, लेकिन अगर तुम खुद अपने गुस्से को नहीं समझते तो तुम्हारे शब्द खोखले हैं। तुम किसी को कह सकते हो कि समय की कद्र करो, लेकिन अगर तुम खुद अपना समय बर्बाद करते हो तो तुम्हारी बात में वजन नहीं रहेगा। तुम किसी को कह सकते हो कि अपने सपनों के पीछे जाओ, लेकिन अगर तुम खुद डर के कारण अपने सपनों से भाग रहे हो तो तुम्हारी आवाज के पीछे शक्ति नहीं होगी। इसलिए अपने शब्दों को कम मत करो, लेकिन अपने जीवन को अपने शब्दों के बराबर जरूर बनाओ। अगर तुम कुछ कहते हो तो पहले खुद पर लागू करो। अगर तुम किसी को डिसिप्लिन की सलाह देते हो तो खुद डिसिप्लिन्ड बनो। अगर तुम किसी को पेशेंस की बात बताते हो तो खुद पेशेंस प्रैक्टिस करो। अगर तुम किसी को सेल्फ लव सिखाते हो तो खुद को अपनी गलतियों के बावजूद स्वीकार करना सीखो। यही इंटेग्रिटी है। जो तुम कहते हो और जो तुम जीते हो, उन दोनों के बीच दूरी कम होती जाए। और यह काम एक दिन में नहीं होगा। तुम कई बार फिर पुराने बिहेवियर में जाओगे, कई बार गुस्सा आएगा, कई बार ईगो जीत जाएगा, कई बार तुम डर जाओगे, कई बार तुम प्रोक्रेस्टिनेट करोगे। लेकिन अब फर्क यह होगा कि तुम अपने बिहेवियर को पहचानने लगोगे। पहले तुम गुस्सा होकर कहते थे, उसने मुझे गुस्सा दिलाया। अब शायद तुम कहोगे, मुझे गुस्सा आया और मुझे इसे समझना है। यह छोटा बदलाव नहीं है। पहले तुम्हारी जिम्मेदारी बाहर थी, अब तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारे पास लौट आई। और जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, वहीं पावर भी आती है। क्योंकि अगर सब कुछ दूसरे कर रहे हैं तो तुम हेल्पलेस हो, लेकिन अगर तुम अपने रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार हो तो तुम्हारे पास चॉइस है। कोई तुम्हें इंसल्ट कर सकता है, लेकिन तुम्हारा रिस्पॉन्स तुम्हारे हाथ में है। कोई तुम्हें रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन उसके बाद तुम खुद को कैसे देखते हो यह तुम्हारे हाथ में है। कोई तुम्हें धोखा दे सकता है, लेकिन तुम उसके बाद बिटरनेस में रहोगे या सीखकर आगे बढ़ोगे, यह तुम्हारे हाथ में है।
जिंदगी हमेशा तुम्हारे साथ वैसा नहीं करेगी जैसा तुम चाहते हो, लेकिन तुम जिंदगी के साथ कैसे रहोगे यह तुम्हारी साधना है। और शायद यही मैच्योरिटी है, परिस्थितियों को कंट्रोल करने की जगह अपने भीतर की प्रतिक्रिया को समझना। क्योंकि बाहर की दुनिया हमेशा बदलती रहेगी, लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे, पैसा आएगा जाएगा, काम बनेगा बिगड़ेगा, रिश्ते आएंगे जाएंगे, शरीर भी बदलेगा, उम्र बदलेगी। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर अवेयरनेस पैदा हो जाए तो बदलाव के बीच भी तुम खुद को संभाल सकते हो। तुम्हें पत्थर नहीं बनना, तुम्हें संवेदनशील रहना है। लेकिन संवेदनशीलता और कमजोर होना अलग बातें हैं। तुम महसूस कर सकते हो और फिर भी मजबूत रह सकते हो। तुम रो सकते हो और फिर भी आगे बढ़ सकते हो। तुम डर सकते हो और फिर भी कदम उठा सकते हो। तुम दुखी हो सकते हो और फिर भी जीवन से प्रेम कर सकते हो। यही असली ताकत है। हर भावना को दबा देना स्ट्रेंथ नहीं, हर भावना के साथ बह जाना भी स्ट्रेंथ नहीं। भावना को देखना और फिर जागरूक होकर चुनना, यह स्ट्रेंथ है। और जब तुम इस तरह जीना शुरू करते हो तो तुम्हें दूसरों को बदलने की जरूरत कम महसूस होती है। तुम्हें हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं रहती। तुम हर बहस में जीतना नहीं चाहते। तुम हर गलत इंसान को सही साबित करने नहीं बैठते। तुम्हें समझ आता है कि हर इंसान अपनी यात्रा पर है। तुम अपना काम करो, अपने जीवन को देखो, अपने भीतर की सफाई करो, क्योंकि दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलना ज्यादा सार्थक है। अगर तुम्हें दुनिया में कम नफरत चाहिए तो अपने भीतर की नफरत को देखो। अगर तुम्हें दुनिया में ज्यादा शांति चाहिए तो अपनी प्रतिक्रियाओं को देखो। अगर तुम्हें दुनिया में ज्यादा प्रेम चाहिए तो अपने व्यवहार में प्रेम लाओ। अगर तुम्हें ईमानदारी चाहिए तो खुद से ईमानदार हो जाओ। अगर तुम्हें रिस्पेक्ट चाहिए तो खुद को और दूसरों को रिस्पेक्ट करना सीखो। तुम्हारा जीवन ही तुम्हारा संदेश बन जाए, यही सबसे गहरी बात है। तुम्हें दुनिया को बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं। तुम जिस तरह जीते हो वही सबसे बड़ी टीचिंग है। तुम्हारा बच्चा तुम्हारी बात से ज्यादा तुम्हारा व्यवहार सीखेगा। तुम्हारे दोस्त तुम्हारी सलाह से ज्यादा तुम्हारी आदतें देखेंगे। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे शब्दों से ज्यादा तुम्हारी एनर्जी महसूस करेंगे। इसलिए अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम्हें अपने बारे में बोलने की जरूरत न पड़े। तुम्हारा काम तुम्हारे बारे में बोले, तुम्हारा कैरेक्टर तुम्हारे बारे में बोले, तुम्हारी कंसिस्टेंसी तुम्हारे बारे में बोले, तुम्हारी शांति तुम्हारे बारे में बोले, तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारे बारे में बोले, तुम्हारी ग्रोथ तुम्हारे बारे में बोले। और अगर कभी लगे कि लोग तुम्हें समझ नहीं रहे तो तुरंत उन्हें समझाने मत लगो। पहले खुद को समझो, क्योंकि जिस दिन तुम्हें खुद की समझ होने लगती है दूसरों की अप्रूवल का महत्व कम होने लगता है। तुम्हें पता होता है कि तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो, तुम किस दिशा में जा रहे हो, और फिर दुनिया की हर आवाज तुम्हें इधर उधर नहीं खींच सकती। तुम सुनोगे, सीखोगे, लेकिन अपनी दिशा खुद चुनोगे। यही इनफ फ्रीडम है। और शायद जिंदगी का असली उद्देश्य भी यही है कि तुम किसी और की कॉपी बनकर मत जियो। तुम्हें अपनी चेतना में जागना है। तुम्हें यह देखना है कि समाज ने तुम्हारे अंदर क्या क्या भर दिया है। तुम्हें क्या बनना चाहिए, तुम्हें कैसा दिखना चाहिए, कितना कमाना चाहिए, किस उम्र में क्या करना चाहिए, किससे शादी करनी चाहिए, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, दोस्त क्या बोलेंगे। इन सब आवाजों के बीच कहीं तुम्हारी अपनी आवाज भी है। उसे सुनो, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी आधी जिंदगी दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने में निकल रही हो, और एक दिन तुम्हें एहसास हो कि मैंने अपने लिए जिया ही कब। इसलिए खुद को बदलने का मतलब केवल हैबिट्स बदलना नहीं, यह अपने भीतर की बोरोड आइडेंटिटी को भी देखना है। मैं जो हूँ वह सच में मैं हूँ या मुझे बनाया गया है। मैं जो चाहता हूँ वह मेरी इच्छा है या समाज की।
मैं जिस सफलता के पीछे भाग रहा हूं वह मेरे लिए मीनिंगफुल है या केवल इसलिए क्योंकि बाकी लोग उसे सक्सेसफुल मानते हैं। मैं जिस लाइफस्टाइल को पाने के लिए भाग रहा हूं क्या उसमें मुझे शांति भी मिलेगी? यह सवाल आसान नहीं है, लेकिन अगर तुमने इन सवालों से दोस्ती कर ली तो जिंदगी ज्यादा ऑथेंटिक हो सकती है। और ऑथेंटिक लाइफ का मतलब परफेक्ट लाइफ नहीं, इसका मतलब है जो हो उसे ईमानदारी से देखना, जहां गलत हो वहां स्वीकार करना, जहां सीखना हो वहां सीखना, जहां छोड़ना हो वहां छोड़ना, जहां आगे बढ़ना हो वहां बढ़ना, बिना हर कदम पर दुनिया से परमिशन मांगे। तुम्हें अपने जीवन का मालिक बनने के लिए दुनिया को हराना नहीं है, तुम्हें बस अपनी अनकॉन्शियस आदतों से जागना है। और जब अवेयरनेस बढ़ती है तो बदलाव अपने आप आने लगता है। तुम्हें हर दिन खुद को फोर्स करके नया इंसान बनने की जरूरत नहीं, बस हर दिन थोड़ा ज्यादा अवेयर हो जाओ। आज गुस्सा आया देखो, आज जेलसी हुई देखो, आज डर लगा देखो, आज तुमने किसी को हर्ट किया स्वीकार करो, आज तुमने अच्छा किया उस पर अहंकार मत बनाओ, बस देखते रहो। धीरे धीरे तुम्हें अपने पैटर्न्स दिखाई देने लगेंगे, और पैटर्न दिखाई दिया तो उसे बदलने का मौका भी दिखाई देगा। यही भीतर की यात्रा है, और यह यात्रा किसी मंदिर, किसी किताब, किसी गुरु या किसी दूसरे इंसान के सहारे पूरी नहीं हो सकती। वे रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन चलना तुम्हें है। कोई तुम्हारे भीतर जाकर तुम्हें बदल नहीं सकता, क्योंकि सबसे गहरा परिवर्तन हमेशा भीतर से उठता है। और शायद इसी कारण तुम्हें बोलने से ज्यादा अपने जीवन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दुनिया तुम्हारे शब्द कुछ समय के लिए याद रखेगी, लेकिन तुम्हारा जीवन तुम्हारे हर दिन में लिखा जाएगा। आज तुमने क्या किया, आज तुमने किस तरह रिएक्ट किया, आज तुमने किसे सम्मान दिया, आज तुमने किस बात पर कॉम्प्रोमाइज किया, आज तुमने किस डर का सामना किया, आज तुमने अपने समय का क्या किया। यही तुम्हारा वास्तविक जीवन है। और अंत में सवाल यह नहीं होगा कि तुमने कितनी महान बातें कही थी, सवाल यह होगा कि तुमने उन बातों में से कितनी बातें जी थी। इसलिए बोलो जरूर, लेकिन उससे ज्यादा जियो। सिखाओ जरूर, लेकिन उससे पहले खुद सीखो। दूसरों को बदलने की कोशिश करने से पहले खुद को देखो। दुनिया को सलाह देने से पहले अपने जीवन को देखो। और अगर तुम्हें सच में परिवर्तन चाहिए तो आज से एक छोटा फैसला करो, मैं अपने शब्दों से ज्यादा अपने कर्मों पर ध्यान दूंगा। मैं दूसरों की कमियां गिनने से पहले अपनी कमियां देखूंगा। मैं हर दिन खुद को थोड़ा समझूंगा, थोड़ा सुधारूंगा, थोड़ा जागूंगा। और एक दिन शायद तुम्हें किसी को यह बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि तुम बदल गए हो। लोग खुद महसूस करेंगे, क्योंकि सच्चा परिवर्तन आवाज नहीं करता, वह तुम्हारे व्यवहार में दिखाई देता है, तुम्हारी आंखों में दिखाई देता है, तुम्हारे निर्णयों में दिखाई देता है, तुम्हारी शांति में दिखाई देता है। और उस दिन तुम्हारे शब्दों की जरूरत कम होगी, क्योंकि तुम्हारा जीवन खुद बोल रहा होगा। पार्ट 2। लेकिन सवाल यह है कि खुद को बदलना आखिर शुरू कहां से किया जाए? क्योंकि जब इंसान पहली बार अपने भीतर देखने की कोशिश करता है तो उसे लगता है कि अंदर बहुत कुछ बिखरा हुआ है। बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारे डर हैं, बहुत सारी अधूरी बातें हैं, बहुत सारे पुराने अनुभव हैं, बहुत सारी शिकायतें हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं, और सबसे बड़ी बात, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें इंसान खुद से भी छिपा कर रखता है। वह दुनिया से तो झूठ बोल सकता है, लेकिन जब कभी अकेला होता है तो भीतर से उसे पता होता है कि सच्चाई क्या है। उसे पता होता है कि वह कहाँ डर रहा है, उसे पता होता है कि वह कहाँ झूठ बोल रहा है, उसे पता होता है कि वह किस चीज से भाग रहा है, उसे पता होता है कि वह किस इंसान को देखकर अंदर से जलता है, उसे पता होता है कि किस बात पर उसका ईगो चोटिल होता है।
उसे पता होता है कि कौन सी बात उसे अंदर तक परेशान करती है। लेकिन इंसान इन चीजों को देखने के बजाय बाहर व्यस्त हो जाता है, क्योंकि बाहर की दुनिया में व्यस्त रहना आसान है, अंदर जाना मुश्किल है। बाहर हजारों चीजें तुम्हारा ध्यान खींचती हैं, लेकिन अंदर जाने के लिए तुम्हें खुद अपने सामने बैठना पड़ता है। और शायद यही वजह है कि बहुत लोग पूरी जिंदगी अपने आसपास की दुनिया को समझते रहते हैं, लेकिन खुद को नहीं समझ पाते। वे दूसरों की पर्सनालिटी जानते हैं, दूसरों की कमियां जानते हैं, दूसरों की कमजोरियां जानते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, तो वे चुप हो जाते हैं। यही जगह है जहां वास्तविक परिवर्तन की जरूरत है। तुम्हें अपने बारे में ईमानदार होना पड़ेगा। तुम्हें अपने मन के साथ नेगोशिएशन बंद करनी होगी। तुम्हें यह कहना बंद करना होगा कि मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि सामने वाला ऐसा था। मैं गुस्सा इसलिए करता हूं क्योंकि लोग मुझे समझते नहीं। मैं काम इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे सही मौका नहीं मिला। मैं आगे इसलिए नहीं बढ़ पाया क्योंकि लोगों ने मुझे रोक दिया। कभी कभी ये बातें सच हो सकती हैं, पर हर बार नहीं। और जब हर चीज की जिम्मेदारी बाहर डाल दी जाती है, तो इंसान अपने हाथ की ताकत भूल जाता है। अगर तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा है जो तुम्हें पसंद नहीं, तो सबसे पहले यह देखो कि उसमें तुम्हारा हिस्सा कितना है। हो सकता है पूरी गलती तुम्हारी ना हो, लेकिन थोड़ा हिस्सा भी अगर तुम्हारा है, तो वहीं से परिवर्तन शुरू किया जा सकता है। मान लो किसी रिश्ते में बार बार झगड़ा होता है। तुम कह सकते हो कि सामने वाला गलत है। हो सकता है वह गलत हो, लेकिन तुम यह भी देख सकते हो कि तुम किस तरह प्रतिक्रिया करते हो। क्या तुम हर बात को पर्सनल लेते हो? क्या तुम सुनने से पहले जवाब देने लगते हो? क्या तुम्हें हमेशा सही साबित होना होता है? क्या तुम पुराने मुद्दे बार बार उठाते हो? क्या तुम सामने वाले को बदलने की कोशिश करते हो? अगर इनमें से कुछ भी तुम्हारे अंदर है, तो तुम्हारे पास काम करने की जगह है। और यही आत्म जागरूकता है। यह अपने आप को दोष देना नहीं है, यह अपने हिस्से को देखना है। दोष और जिम्मेदारी में बहुत अंतर है। दोष तुम्हें छोटा बनाता है, जिम्मेदारी तुम्हें शक्तिशाली बनाती है। जब तुम कहते हो सब मेरी गलती है, तो तुम गिल्ट में जा सकते हो। लेकिन जब तुम कहते हो इस सिचुएशन में मेरा हिस्सा क्या है और मैं उसे कैसे बदल सकता हूँ, तो तुम्हारे पास रास्ता खुलता है। इसीलिए खुद को बदलना सेल्फ हेट नहीं है। खुद को बदलना खुद से दुश्मनी करना नहीं है। तुम्हें अपने पुराने वर्जन से नफरत करने की जरूरत नहीं। उसने जो किया उस समय शायद वही उसकी समझ थी। उसकी अवेयरनेस उतनी ही थी। उसके पास जितना अनुभव था, उसी के आधार पर उसने फैसले लिए। लेकिन अब अगर तुम्हें ज्यादा समझ मिल गई है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसी पुराने पैटर्न में हमेशा मत जीते रहो। तुम्हें इवॉल्व करना है, तुम्हें बढ़ना है। और ग्रोथ का मतलब यह नहीं कि तुम अचानक परफेक्ट हो जाओ। ग्रोथ का मतलब है कि तुम्हारी अवेयरनेस बढ़ती जाए। पहले तुम गुस्सा करते थे और तुम्हें पता भी नहीं चलता था कि तुम गुस्से में क्या कर रहे हो। अब गुस्सा आता है और तुम्हें पता चल जाता है कि मेरे अंदर कुछ उठ रहा है। पहले तुम किसी की सफलता देखकर अंदर से परेशान होते थे और उसे छिपा लेते थे। अब तुम उस भावना को पहचान लेते हो। पहले तुम्हें रिजेक्शन मिलता था और तुम खुद को वर्थलेस समझने लगते थे। अब तुम समझते हो कि किसी का तुम्हें रिजेक्ट करना तुम्हारी पूरी वैल्यू तय नहीं करता। पहले कोई तुम्हारी आलोचना करता था और तुम घंटों परेशान रहते थे। अब तुम सोचते हो क्या इसमें कुछ सच है? अगर है तो सीखो, अगर नहीं है तो जाने दो। यही बदलाव है। छोटा दिखाई देता है, लेकिन अंदर से बहुत बड़ा है, क्योंकि अब तुम्हारे रिएक्शंस ऑटोमेटिक नहीं रहे। अब उनके बीच अवेयरनेस आ गई, और अवेयरनेस ही तुम्हें फ्रीडम देती है। एक रिएक्शन और एक रिस्पॉन्स में यही अंतर है। रिएक्शन तुरंत होता है, रिस्पॉन्स जागरूकता से आता है।
कोई तुम्हें गाली देता है, रिएक्शन कहता है तुरंत वापस गाली दो, रिस्पॉन्स कहता है रुको, क्या यह जरूरी है। कोई तुम्हें प्रवोक करता है, रिएक्शन कहता है उसे दिखा दो कि तुम कौन हो, रिस्पॉन्स पूछता है क्या मुझे सच में कुछ साबित करना है। कोई तुम्हें इग्नोर करता है, रिएक्शन कहता है मैं भी उससे इग्नोर करूंगा, रिस्पॉन्स कहता है क्या उसकी अटेंशन मेरी वैल्यू तय करती है। कोई आगे निकल जाता है, रिएक्शन कहता है मैं पीछे रह गया, रिस्पॉन्स कहता है मैं अपनी जर्नी पर हूँ। यही इनर मैच्योरिटी है। तुम्हारे भीतर एक छोटा सा गैप पैदा होता है और उस गैप में चॉइस होती है। वही चॉइस धीरे धीरे तुम्हारे पूरे जीवन को बदल सकती है। इसलिए खुद को बदलना बहुत बड़े रेजोल्यूशन से नहीं, छोटे पॉजेस से शुरू हो सकता है। कुछ बोलने से पहले रुकना, कुछ खरीदने से पहले सोचना, किसी पर गुस्सा करने से पहले सांस लेना, किसी डिसीजन से पहले खुद से पूछना कि मैं डर से फैसला कर रहा हूं या समझ से, किसी रिलेशनशिप में जाने से पहले देखना कि मैं प्रेम से जा रहा हूं या अकेलेपन से बचने के लिए, किसी जॉब को छोड़ने से पहले देखना कि मैं ग्रोथ के लिए जा रहा हूं या केवल फ्रस्ट्रेशन से भाग रहा हूं। इन छोटे सवालों में बहुत शक्ति है, क्योंकि सवाल तुम्हें अनकॉन्शियस जीवन से कॉन्शियस जीवन की तरफ ले जाते हैं। और शायद ओशो की विचारधारा में अवेयरनेस को इतनी अहमियत देने का एक कारण यही है कि जब तक तुम खुद को देख नहीं रहे, तब तक तुम अपने पैटर्न्स के हाथ में हो। तुम सोचते हो कि तुम फैसले ले रहे हो, लेकिन कई बार तुम्हारे पुराने अनुभव तुम्हारे फैसले ले रहे होते हैं। तुम सोचते हो कि तुम किसी से प्यार करते हो, लेकिन शायद तुम्हें अकेलेपन का डर किसी रिश्ते में रखे हुए है। तुम सोचते हो कि तुम्हें पैसा चाहिए, लेकिन शायद तुम्हें दूसरों से सम्मान चाहिए। तुम सोचते हो कि तुम्हें सक्सेस चाहिए, लेकिन शायद तुम अपने परिवार या समाज को प्रूव करना चाहते हो कि तुम कम नहीं हो। तुम सोचते हो कि तुम बिजी हो, लेकिन शायद तुम अपने भीतर की बेचैनी से बच रहे हो। इसलिए खुद से पूछना बहुत जरूरी है, मैं जो कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ। यह सवाल जितना गहरा होगा, तुम्हारी जिंदगी उतनी ही साफ होने लगेगी। और जब तुम्हें अपनी असली वजह समझ आने लगती है, तो कई चीजें अपने आप गिरने लगती हैं। कई गोल्स जिनके पीछे तुम भाग रहे थे, वे अचानक मीनिंगलेस लग सकते हैं। कई रिश्ते जिनसे तुम चिपके हुए थे, उनकी असलियत दिखाई दे सकती है। कई चीजें जिन्हें तुम बहुत इंपॉर्टेंट समझते थे, वे उतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगेंगी। और कुछ छोटी चीजें अचानक बहुत प्रेशियस लगने लगेंगी। शांति, स्वास्थ्य, परिवार के साथ समय, अच्छी नींद, एक साफ मन, कुछ सच्चे रिश्ते, अपने काम से संतोष, अपने आप से ईमानदारी। क्योंकि जब अवेयरनेस आती है तो प्रायोरिटीज बदल सकती हैं। पहले तुम्हें लगता था कि ज्यादा पाना ही जिंदगी है, फिर धीरे धीरे समझ आता है कि ज्यादा होना नहीं, ज्यादा जागना जरूरी है। तुम्हारे पास कितनी चीजें हैं, यह हमेशा तुम्हारी क्वालिटी ऑफ लाइफ तय नहीं करता। तुम उन चीजों के साथ कितने शांत हो, यह ज्यादा मायने रखता है। किसी के पास बहुत पैसा हो सकता है और फिर भी अंदर बेचैनी हो सकती है। किसी के पास कम हो सकता है, लेकिन वह अपने जीवन के साथ कनेक्टेड हो सकता है। इसका मतलब पैसा या सक्सेस गलत है, ऐसा नहीं। समस्या तब शुरू होती है जब बाहरी उपलब्धियां तुम्हारी अंदर की वैल्यू तय करने लगती हैं। जब तुम कहते हो अगर मैं सफल नहीं हुआ तो मैं कुछ नहीं हूँ, अगर लोग मुझे पसंद नहीं करते तो मैं अच्छा नहीं हूँ, अगर मेरे पास पैसा नहीं तो मैं कम हूँ, अगर मैं सबसे आगे नहीं तो मैं असफल हूँ, तब तुम्हारी आइडेंटिटी बाहरी चीजों की गुलाम हो जाती है। और जो चीज बाहर से मिली है, वह बाहर से छीनी भी जा सकती है। आज तारीफ मिली, कल क्रिटिसिज्म, आज पैसा है, कल कम हो सकता है, आज लोग साथ हैं, कल दूर हो सकते हैं, आज सक्सेस है, कल फेलियर।
अगर तुम्हारी पहचान इन चीजों पर टिकी है तो तुम हर बदलाव के साथ टूटोगे। इसलिए भीतर एक ऐसी जगह बनानी होगी जो इन उतार चढ़ाव से थोड़ी स्वतंत्र हो, जहां तुम कह सको मैं सफल हुआ तो भी मैं वही हूं, मैं असफल हुआ तो भी मैं वही हूं, लोग मुझे पसंद करें तो भी मैं वही हूं, लोग मुझे नापसंद करें तो भी मैं वही हूं, मुझे तारीफ मिले तो मैं खुश हो सकता हूं, लेकिन मेरी पूरी पहचान उस तारीफ पर निर्भर नहीं। मुझे क्रिटिसिज्म मिले तो मैं सीख सकता हूं, लेकिन मेरी पूरी पहचान उस क्रिटिसिज्म पर निर्भर नहीं। यही भीतर की स्वतंत्रता है। और जब यह स्वतंत्रता बढ़ती है तो तुम्हें बोलकर खुद को साबित करने की जरूरत कम होती जाती है। तुम्हें हर जगह यह बताने की जरूरत नहीं रहती कि मैं कौन हूं, क्योंकि तुम खुद जानते हो कि तुम कौन हो। तुम्हें हर बहस जीतने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम जानते हो कि हर बहस जीतना जरूरी नहीं। तुम्हें हर व्यक्ति को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम समझते हो कि हर व्यक्ति की अप्रूवल मिलना असंभव है। तुम्हें हर क्रिटिसिज्म का जवाब देने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम्हें पता है कि हर आवाज का जवाब देना ऊर्जा की बर्बादी है। और यही वह जगह है जहां जीवन हल्का होने लगता है। तुम चीजों को पकड़ना कम करते हो, तुम लोगों को कंट्रोल करना कम करते हो, तुम सिचुएशंस को फोर्स करना कम करते हो, तुम अपने फ्यूचर को लेकर हर समय पैनिक करना कम करते हो। तुम प्रेजेंट को देखना शुरू करते हो, और प्रेजेंट में जीना कोई छोटी उपलब्धि नहीं। अधिकतर लोग या तो पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में। पास्ट की यादें, पास्ट की गलतियां, पास्ट का रिग्रेट या फ्यूचर की चिंता, क्या होगा, कैसे होगा, अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हुआ तो। और वर्तमान जो वास्तव में उनके पास है वह उनकी आंखों के सामने से निकलता जाता है। तुम्हें यह सीखना होगा कि अतीत से सीखो लेकिन उसमें मत रहो। भविष्य के लिए प्लान करो लेकिन उसमें मत रहो। जीना केवल अभी में संभव है। तुम कल खाना नहीं खा सकते, कल की हवा आज तुम्हें सांस नहीं दे सकती, कल की खुशी आज महसूस नहीं कर सकते। जीवन हमेशा इस मोमेंट में घटता है, और अगर तुम हर मोमेंट को सोचते सोचते निकाल दोगे तो एक दिन तुम्हें लगेगा कि जिंदगी जी ही नहीं। इसलिए कभी कभी बस बैठो, कुछ मत करो, अपने आसपास देखो, सांस को महसूस करो, अपने शरीर को महसूस करो, पेड़ को देखो, आसमान को देखो, चुप्पी को सुनो। तुम्हें हर समय प्रोडक्टिव होने की जरूरत नहीं, हर समय कुछ हासिल करने की जरूरत नहीं। कभी कभी अस्तित्व के साथ होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर तुम हर पल कुछ पाने की कोशिश करते रहोगे तो तुम्हारे भीतर हमेशा कमी का भाव रहेगा, और कमी के भाव से चलने वाला इंसान बहुत कुछ पा लेने के बाद भी कहेगा कुछ और चाहिए। यह दौड़ कभी खत्म नहीं होगी। एक गोल पूरा हुआ, दूसरा पूरा हुआ, तीसरा, और फिर जिंदगी का बड़ा हिस्सा केवल अगली चीज पाने में निकल गया। इसका मतलब गोल्स छोड़ देना नहीं। गोल रखो, मेहनत करो, सफलता चाहो, लेकिन रास्ते को भी जियो। अगर तुम्हारी पूरी खुशी केवल मंजिल के दिन पर निर्भर है तो तुम रास्ते के हजारों दिनों को खो दोगे। तुम्हें ऐसा जीवन चाहिए जिसमें जर्नी भी मीनिंगफुल हो। तुम काम कर रहे हो तो काम में मौजूद रहो, खाना खा रहे हो तो खाना खाओ, किसी से बात कर रहे हो तो सच में सुनो, अपने परिवार के साथ हो तो फोन नीचे रखो, अकेले हो तो खुद से भागो मत। यही अवेयरनेस का अभ्यास है, और यह अभ्यास धीरे धीरे तुम्हें अपने मन से परिचित कराता है। फिर तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारा माइंड लगातार कहानी बना रहा है। किसी ने मुझे ऐसा कहा, इसका मतलब वह मुझे रिस्पेक्ट नहीं करता, उसने रिप्लाई नहीं किया, शायद वह मुझे पसंद नहीं करता, वह आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया, उसने मेरी तारीफ नहीं की, शायद मैं अच्छा नहीं हूँ। माइंड हर चीज की कहानी बना देता है, लेकिन हर कहानी सच नहीं होती। इसलिए अपने थॉट्स को फैक्ट मत समझो।
तुम्हारे मन में कोई विचार आया, इसका मतलब यह नहीं कि वह सच है। तुम सोच सकते हो कि मैं असफल हूं, लेकिन वह एक थॉट है। तुम सोच सकते हो कि कोई मुझे पसंद नहीं करता, यह भी थॉट है। तुम सोच सकते हो कि मैं कभी नहीं बदलूंगा, यह भी थॉट है। थॉट को देखो, उस पर तुरंत विश्वास मत करो। यह अवेयरनेस तुम्हें बहुत फ्रीडम दे सकती है, क्योंकि जब तुम अपने थॉट से थोड़ी दूरी बना लेते हो तो तुम उनके गुलाम नहीं रहते। तुम सोच को देख सकते हो, तुम भावना को देख सकते हो, तुम इम्पल्स को देख सकते हो और फिर तय कर सकते हो कि मुझे क्या करना है। यही इनर स्पेस है और इसी स्पेस में परिवर्तन संभव होता है। अगर कोई थॉट आता है और तुम तुरंत एक्शन कर देते हो तो तुम्हारे पास फ्रीडम कम है। लेकिन थॉट आया और तुमने उसे देखा, थोड़ा रुके, फिर डिसाइड किया, यह फ्रीडम है। मान लो तुम्हें किसी पर गुस्सा आया, तुम्हारा मन कहता है कि अभी उसे मैसेज करके सब सुना दो। तुम रुकते हो, फोन नीचे रखते हो, कुछ समय बाद देखते हो कि गुस्सा कम हो गया। अब तुम सोचते हो कि मुझे सच में यह मैसेज भेजना भी है या नहीं। यही एक छोटा पॉज किसी बड़े नुकसान को रोक सकता है। इसीलिए भीतर की शांति का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे अंदर कोई इमोशंस नहीं होंगे। मतलब यह है कि इमोशंस तुम्हें पूरी तरह चला नहीं रहे। तुम उनके साथ जागरूक होकर रह सकते हो और यह स्किल प्रैक्टिस से आती है। हर दिन, हर सिचुएशन में धीरे धीरे। तुम अपने मन के मास्टर बनने की कोशिश मत करो, पहले उसके ऑब्जर्वर बनो। जब ऑब्जर्वेशन गहरी होती है तो कई चीजें खुद बदलने लगती हैं, क्योंकि जिसे तुम पूरी जागरूकता से देखते हो उसे उसी तरह जारी रखना कठिन हो जाता है। तुम किसी हैबिट को करते हो और पहले कुछ महसूस नहीं होता, फिर तुम उसे ऑब्जर्व करना शुरू करते हो। तुम देखते हो कि मैं हर स्ट्रेस में फोन उठाता हूँ, हर बोर्डम में स्क्रोलिंग करता हूँ, हर इनसिक्योरिटी में दूसरों से वैलिडेशन मांगता हूँ, हर फेलियर के बाद खुद को इंसल्ट करता हूँ। जब तुम्हें पैटर्न साफ दिखाई देता है तो तुम्हारे पास उसे बदलने की संभावना आती है। तुम कह सकते हो, अगली बार स्ट्रेस आएगा तो मैं 10 मिनट वॉक करूंगा, बोर्डम आएगा तो मैं किताब खोलूंगा, इनसिक्योरिटी आएगी तो खुद से पूछूंगा कि मुझे वास्तव में किस चीज की जरूरत है, फेलियर होगा तो मैं एनालिसिस करूंगा, खुद को गाली नहीं दूंगा। यही कॉन्शियस लिविंग है और यही वह फर्क है जो सिर्फ बोलने और वास्तव में बदलने के बीच है। बोलना कहता है मुझे बदलना है, जागरूकता पूछती है मैं बदलता क्यों नहीं। बोलना कहता है मैं शांत होना चाहता हूँ, जागरूकता पूछती है मैं किन चीजों को पकड़े बैठा हूँ। बोलना कहता है मुझे सक्सेस चाहिए, जागरूकता पूछती है मेरे लिए सक्सेस का मतलब क्या है। बोलना कहता है मुझे प्यार चाहिए, जागरूकता पूछती है क्या मैं खुद को प्यार करता हूँ। बोलना कहता है लोग मुझे समझें, जागरूकता पूछती है क्या मैं खुद को समझता हूँ। और यही सवाल तुम्हें अंदर तक ले जाते हैं। तुम्हें हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलेगा, जरूरत भी नहीं। कुछ सवालों के साथ बैठना पड़ता है, कुछ आंसर्स समय के साथ आते हैं, कुछ आंसर्स अनुभव से आते हैं, कुछ आंसर्स तब आते हैं जब तुम पुराने बिलीफ्स छोड़ते हो। इसलिए अपने अंदर की यात्रा को जल्दी मत करो। तुम्हें किसी कंपटीशन में नहीं पहुंचना, तुम्हें खुद को डिस्कवर करना है और डिस्कवरी में पेशेंस चाहिए। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम्हारे अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस भी हैं। तुम एक ही समय में स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हो और इनसिक्योर भी। तुम प्यार करने वाले भी हो सकते हो और कभी कभी सेल्फिश भी। तुम जेनरस भी हो सकते हो और कभी जेलस भी। तुम डिसिप्लिन भी हो सकते हो और कभी लेजी भी। इंसान ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, वह बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसलिए खुद को एक लेवल में मत बंद करो। अगर आज तुमसे गलती हुई तो यह मत कहो कि मैं खराब इंसान हूँ। कहो मैंने खराब चॉइस की। चॉइस बदल सकती है,
अगर आज तुम डर गए तो यह मत कहो कि मैं कावर्ड हूं। कहो आज मैं डर के सामने पीछे हट गया, अगली बार मैं एक कदम आगे बढ़ाऊंगा। आइडेंटिटी को बिहेवियर से अलग करना सीखो। तुम्हारी एक गलती तुम नहीं हो, तुम्हारा एक फेलियर तुम नहीं हो, तुम्हारा एक खराब दिन तुम नहीं हो, तुम्हारा पास्ट तुम नहीं हो, तुम उससे ज्यादा हो। और इसी समझ से सेल्फ कंपैशन पैदा होती है। लेकिन सेल्फ कंपैशन का मतलब एक्सक्यूजेस बनाना नहीं, यह कहना नहीं कि मैं ऐसा ही हूं, मुझे बदलने की जरूरत नहीं। नहीं, सच्ची सेल्फ कंपैशन कहती है मैं अपनी कमजोरी को स्वीकार करता हूं और इसलिए उस पर काम करूंगा। मैं खुद से नफरत करके नहीं बदलूंगा, मैं खुद को समझकर बदलूंगा, क्योंकि नफरत से पैदा हुआ बदलाव लंबे समय तक टिकना मुश्किल होता है। अगर तुम खुद को लगातार गाली देकर डिसिप्लिन बनाते हो तो एक दिन थक जाओगे। लेकिन अगर तुम समझते हो कि डिसिप्लिन मुझे फ्रीडम देता है तो तुम उसे अलग तरह से देखोगे। अगर तुम एक्सरसाइज केवल इसलिए करते हो कि तुम्हें अपना शरीर पसंद नहीं तो वह पनिशमेंट बन सकती है। अगर तुम एक्सरसाइज इसलिए करते हो कि तुम्हारा शरीर तुम्हारे जीवन का साधन है तो वही एक्सरसाइज कैब बन जाती है। अगर तुम काम केवल इसलिए करते हो कि लोग तुम्हें सक्सेसफुल कहें तो काम प्रेशर बन सकता है। अगर तुम काम इसलिए करते हो कि तुम्हें अपने भीतर की क्षमता को जीना है तो काम एक्सप्रेशन बन सकता है। पर्सपेक्टिव बदलता है तो एक्सपीरियंस बदलता है। और यही कारण है कि खुद को बदलने का अर्थ केवल बिहेवियर बदलना नहीं, अपने देखने के तरीके को बदलना भी है। तुम वही घटना देखते हो लेकिन उसकी मीनिंग बदल जाती है। फेलियर पहले तुम्हें अंत लगता था, अब वह फीडबैक लगता है। अकेलापन पहले पनिशमेंट लगता था, अब वह सेल्फ डिस्कवरी का समय हो सकता है। क्रिटिसिज्म पहले अटैक लगता था, अब लर्निंग का मौका हो सकता है। डिले पहले फ्रस्ट्रेशन था, अब प्रिपरेशन हो सकता है। साइलेंस पहले एम्प्टीनेस था, अब अवेयरनेस का स्पेस हो सकता है। यही भीतर की दृष्टि है। और जब दृष्टि बदलती है तो दुनिया वही होते हुए भी अलग दिखाई देने लगती है। इसलिए किसी दूसरे को बदलने की जल्दी मत करो। अपने घर में सबको बदलने की कोशिश मत करो। अपने पार्टनर को अपनी पसंद के हिसाब से बदलने की कोशिश मत करो। अपने बच्चों को अपनी अधूरी इच्छाओं का प्रोजेक्ट मत बनाओ। अपने दोस्तों को कंट्रोल मत करो। लोगों को उनकी जगह रहने दो। तुम्हारा काम है कि तुम अपनी तरफ देखो। अगर तुम बदलते हो तो कई बार तुम्हारे रिश्तों की पूरी डायनामिक्स बदल जाती है, क्योंकि रिलेशनशिप केवल दो लोगों के वर्ड से नहीं, दोनों की पैटर्न्स से बनता है। अगर तुम हर बार अटैक करते थे और अब सुनना शुरू कर देते हो तो सामने वाला भी अलग प्रतिक्रिया दे सकता है। अगर तुम हर बार अप्रूवल मांगते थे और अब अपने डिसीजंस खुद लेने लगे हो तो रिलेशनशिप का बैलेंस बदल सकता है। अगर तुम हर बात में कंट्रोल करते थे और आप ट्रस्ट सीखते हो तो रिश्ते में ब्रीदिंग स्पेस आ सकती है। कभी कभी तुम्हें दुनिया बदलने की जरूरत नहीं होती, तुम्हें बस अपना हिस्सा बदलना होता है। और यही सबसे प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी है, अपने जीवन में जागरूकता लाना। किसी ऊंची बात को सुनकर कुछ देर प्रभावित होना आसान है, लेकिन असली सवाल है कि अगले दिन सुबह तुम्हारे व्यवहार में क्या बदला। अगर कुछ नहीं बदला तो शायद बात केवल कान तक पहुंची। जब कोई बात दिल और चेतना तक पहुंचती है तो वह बिहेवियर में उतरने लगती है। इसलिए आज से एक छोटा अभ्यास करो। दिन में कुछ बार खुद से पूछो, अभी मेरे भीतर क्या चल रहा है? मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूँ? मैं जो बोलने जा रहा हूँ क्यों बोल रहा हूँ? मैं जो करने जा रहा हूँ क्यों करने जा रहा हूँ? क्या मैं डर से चल रहा हूँ? क्या मैं ईगो से चल रहा हूँ? क्या मैं अप्रूवल के लिए कर रहा हूँ, या सच में यह मेरे लिए सही है? शुरुआत में अजीब लगेगा, फिर धीरे धीरे तुम्हें अपने पैटर्न्स दिखाई देने लगेंगे।
और एक दिन तुम किसी सिचुएशन में वही पुराना ट्रिगर महसूस करोगे, लेकिन इस बार तुम ऑटोमेटिक रिएक्शन नहीं दोगे। तुम रुक जाओगे, एक सांस लोगे, और शायद पहली बार तुम्हें महसूस होगा, मैं बदल रहा हूं। यही वह क्षण है जिसे किसी अनाउंसमेंट की जरूरत नहीं। यही वह परिवर्तन है जिसे कोई मोटिवेशनल स्पीच तुम्हारे अंदर पैदा नहीं कर सकती। स्पीच केवल एक स्पार्क दे सकती है। आग तुम्हें खुद जलानी होगी। दूसरे तुम्हें रास्ता बता सकते हैं। चलना तुम्हें होगा। दूसरे तुम्हें मिरर दे सकते हैं। चेहरा तुम्हें खुद देखना होगा। दूसरे तुम्हें कह सकते हैं कि तुम बदलो। लेकिन जब तक तुम्हारे भीतर से यह आवाज नहीं आती कि हाँ, अब मुझे अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी है, तब तक कोई बदलाव स्थायी नहीं होगा। इसलिए आज से बोलने से थोड़ा कम और देखने से थोड़ा ज्यादा शुरू करो। दूसरों को जज करने से थोड़ा कम और खुद को ऑब्जर्व करने से थोड़ा ज्यादा शुरू करो। दुनिया को समझाने से थोड़ा कम और खुद को समझने से थोड़ा ज्यादा शुरू करो। क्योंकि अंत में तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी बातों से नहीं, तुम्हारी जागरूकता से बदलेगी। तुमने कितनी बातें कही, यह इतिहास शायद भूल जाए, लेकिन तुमने खुद को कितना बदला, यह तुम्हारी पूरी जिंदगी में दिखाई देगा। और शायद एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जिस बदलाव के लिए मैं दुनिया से उम्मीद कर रहा था, उसकी शुरुआत तो मुझे खुद से करनी थी। जिस शांति को मैं लोगों से मांग रहा था, उसका रास्ता मेरे भीतर था। जिस रिस्पेक्ट के लिए मैं दुनिया को मनाने की कोशिश कर रहा था, उसकी शुरुआत खुद को सम्मान देने से होनी थी। जिस फ्रीडम को मैं बाहर ढूंढ रहा था, उसकी पहली सीढ़ी मेरे अपने माइंड में थी। और जिस इंसान को मैं पूरी जिंदगी बदलना चाहता था, शायद सबसे पहले मुझे उसी इंसान के सामने बैठना था जो मैं खुद हूँ। पार्ट 3। और जब इंसान पहली बार खुद को बदलने की जिम्मेदारी स्वीकार करता है, तभी उसकी असली यात्रा शुरू होती है। क्योंकि उससे पहले तक वह जिंदगी को बाहर से देख रहा था। वह सोच रहा था कि मेरी समस्या की वजह कोई दूसरा है, मेरी परेशानी की वजह हालात हैं, मेरी असफलता की वजह लोग हैं, मेरी बेचैनी की वजह दुनिया है। लेकिन जिस दिन वह रुककर खुद से पूछता है कि इन सब के बीच मैं कहाँ खड़ा हूँ, उसी दिन उसकी आंखें खुलना शुरू होती हैं। क्योंकि जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जिसे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम मौसम को कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम दूसरे इंसान की सोच को कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम हर परिस्थिति को कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम यह तय नहीं कर सकते कि कौन तुम्हारे साथ रहेगा और कौन चला जाएगा। तुम यह तय नहीं कर सकते कि हर मेहनत का परिणाम तुरंत मिलेगा। लेकिन एक चीज ऐसी है जिस पर तुम्हारा अधिकार धीरे धीरे बढ़ सकता है, तुम खुद। तुम अपने रिस्पॉन्स को देख सकते हो। तुम अपनी आदतों को देख सकते हो। तुम अपनी सोच को देख सकते हो। तुम अपने डर को समझ सकते हो। तुम अपनी कमजोरियों पर काम कर सकते हो। और यही वह जगह है जहां से वास्तविक शक्ति पैदा होती है। शक्ति का मतलब यह नहीं कि तुम दूसरों को कंट्रोल कर लो। शक्ति का मतलब यह है कि तुम अपने भीतर इतना जागरूक हो जाओ कि हर बाहरी परिस्थिति तुम्हें अपनी दिशा से भटका न सके। किसी ने तारीफ की तो तुम आसमान पर न उड़ो। किसी ने आलोचना की तो जमीन में न गिरो। किसी ने साथ दिया तो अपनी पहचान मत खो दो। किसी ने छोड़ दिया तो खुद को खत्म मत समझो। सफलता मिली तो अहंकार मत बनाओ। असफलता मिली तो खुद से नफरत मत करो। यह संतुलन अपने आप नहीं आता। इसे समझना पड़ता है। इसे जीना पड़ता है। इसे हर दिन अभ्यास करना पड़ता है। और यही कारण है कि खुद को बदलना एक इवेंट नहीं, एक जर्नी है। बहुत लोग एक दिन मोटिवेशन सुनते हैं और अगले दिन अपनी पूरी जिंदगी बदलने का फैसला कर लेते हैं। सुबह जल्दी उठेंगे, रोज एक्सरसाइज करेंगे, फोन कम चलाएंगे, पढ़ाई करेंगे, काम करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। एक दिन सब बहुत अच्छा चलता है। दूसरे दिन एनर्जी कम हो जाती है। तीसरे दिन पुरानी आदत वापस आ जाती है।
फिर इंसान खुद को दोष देने लगता है कि मैं बदल ही नहीं सकता। लेकिन असली बदलाव एक्साइटमेंट से नहीं, कंसिस्टेंसी से आता है। तुम्हें हर दिन इंस्पायर्ड रहने की जरूरत नहीं, तुम्हें हर दिन थोड़ा जागरूक रहने की जरूरत है। क्योंकि मोटिवेशन ऊपर नीचे होती रहती है। कभी मन करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी एनर्जी होगी, कभी थकान होगी, कभी सब साफ दिखाई देगा, कभी कंफ्यूजन होगा। लेकिन अगर तुम्हारी दिशा क्लियर है तो तुम मूड के भरोसे नहीं जीते, तुम समझ के आधार पर चलते हो। यही मैच्योरिटी है। तुम्हें अपने मन से यह उम्मीद नहीं करनी कि वह हर दिन तुम्हें मोटिवेट करेगा। मन का काम बदलना है। आज वह कुछ चाहेगा, कल कुछ और। आज वह कहेगा मेहनत करो, कल कहेगा आराम करो। आज वह कहेगा आगे बढ़ो, कल कहेगा क्या फायदा। अगर तुम हर बार मन की आवाज को आदेश मान लोगे तो तुम स्थिर जीवन नहीं जी पाओगे। तुम्हें मन को दबाना नहीं है, लेकिन मन को देखना जरूर है। मन कहता है आज नहीं। तुम सुनते हो और पूछते हो क्यों नहीं। मन कहता है मुझे डर लग रहा है। तुम पूछते हो डर किस बात का है। मन कहता है लोग क्या कहेंगे। तुम पूछते हो क्या मेरी जिंदगी सच में उनकी है। मन कहता है तुम असफल हो जाओगे। तुम पूछते हो अगर हुआ भी तो क्या मैं सीख नहीं सकता। इस तरह धीरे धीरे तुम अपने मन से लड़ना बंद करते हो और उसे समझना शुरू करते हो। और समझना हमेशा बदलने की पहली सीढ़ी है। जिस आदत को तुम समझते नहीं उसे तुम केवल फोर्स से रोक सकते हो, और फोर्स से रोकी हुई चीज कई बार किसी दूसरे रूप में वापस आती है। लेकिन अगर तुम उसकी जड़ समझ लेते हो तो परिवर्तन ज्यादा गहरा होता है। मान लो तुम्हें हर समय फोन देखने की आदत है। तुम फोन छीन कर रख सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें पता नहीं कि तुम बार बार फोन क्यों उठा रहे हो तो कुछ समय बाद तुम फिर वही करोगे। शायद तुम बोर्डम से भाग रहे हो, शायद तुम अकेलेपन से भाग रहे हो, शायद तुम अपने थॉट्स से बच रहे हो, शायद तुम्हें कांस्टेंट स्टिम्युलेशन की आदत हो गई है। अब अगर तुम जड़ देख लेते हो तो समस्या फोन नहीं रह जाती। समस्या यह हो जाती है कि मैं अपने खालीपन के साथ बैठ नहीं सकता। और फिर तुम्हारा काम फोन को हटाना नहीं, अपने भीतर के उस खालीपन को समझना बन जाता है। यही गहराई है। बाहर की चीज बदलने से पहले भीतर की जरूरत को देखना। इसी तरह कोई व्यक्ति हर समय लोगों से अप्रूवल चाहता है। वह फोटो डालता है और बार बार देखता है कि कितने लाइक्स आए। कोई तारीफ करे तो खुश, कोई इग्नोर करे तो दुखी, कोई क्रिटिसिज्म करे तो पूरा दिन खराब। अब केवल सोशल मीडिया बंद कर देने से समस्या खत्म नहीं होगी, क्योंकि अप्रूवल की जरूरत शायद सोशल मीडिया से पहले भी थी। शायद बचपन से उसे यह सिखाया गया कि अच्छा वही है जिसे लोग अच्छा कहें। शायद उसने अपनी वैल्यू को दूसरों की प्रतिक्रिया से जोड़ लिया। अब असली काम यह समझना है कि मुझे अपनी वैल्यू साबित करने की इतनी जरूरत क्यों महसूस होती है। यह सवाल अनकंफर्टेबल है, लेकिन यही सवाल तुम्हें आजादी की तरफ ले जा सकता है। क्योंकि जब तक तुम्हें अपनी वैल्यू खुद महसूस नहीं होती तब तक तुम दुनिया से प्रमाण पत्र मांगते रहोगे, और दुनिया कभी स्थायी प्रमाण पत्र नहीं देती। आज कोई कहेगा तुम बहुत अच्छे हो, कल वही व्यक्ति तुम्हारी आलोचना करेगा। आज कोई तुम्हें चाहता है, कल उसकी प्रायोरिटीज बदल सकती हैं। आज लोग तुम्हारे साथ हैं, कल उनकी जिंदगी उन्हें किसी और दिशा में ले जा सकती है। अगर तुम्हारी इनर स्टेबिलिटी उनकी रिएक्शंस पर निर्भर है तो तुम हमेशा अस्थिर रहोगे। इसलिए खुद को बदलने का एक हिस्सा यह भी है कि तुम अपने भीतर से अप्रूवल की भूख को समझो। तुम्हें यह सीखना होगा कि हर काम अपलॉस के लिए नहीं होता, हर अच्छा काम किसी को दिखाने के लिए नहीं होता, हर अचीवमेंट अनाउंस करने के लिए नहीं होती। कुछ चीजें सिर्फ इसलिए करो क्योंकि वे तुम्हारे लिए सही हैं। तुम पढ़ रहे हो क्योंकि तुम्हें सीखना है। तुम एक्सरसाइज कर रहे हो क्योंकि शरीर तुम्हारा साथी है।
तुम मेहनत कर रहे हो क्योंकि तुम्हें अपनी क्षमता को जीना है। तुम किसी की मदद कर रहे हो क्योंकि मदद करना तुम्हारे लिए मीनिंगफुल है। तुम कोई स्किल सीख रहे हो क्योंकि तुम बढ़ना चाहते हो। जब तुम्हारे काम की वजह बाहरी तालियों से हटकर अंदर की समझ बन जाती है तो तुम ज्यादा स्वतंत्र हो जाते हो। और स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं। मनुष्य को रिश्ते चाहिए, प्यार चाहिए, साथ चाहिए, लेकिन जरूरत और डिपेंडेंसी में फर्क है। तुम किसी को प्यार कर सकते हो लेकिन उसे अपनी पूरी आइडेंटिटी मत बना दो। तुम किसी के साथ रह सकते हो लेकिन उसके बिना खुद को शून्य मत समझो। तुम किसी की राय सुन सकते हो लेकिन अपनी समझ पूरी तरह मत छोड़ो। तुम किसी से सीख सकते हो लेकिन अपनी चेतना किसी दूसरे के हाथ में मत दे दो। ओशो की विचारधारा में व्यक्ति की आंतरिक स्वतंत्रता का विचार बहुत महत्वपूर्ण रहा है और इस स्वतंत्रता को समझना जरूरी है। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि मैं जो मन करे वह करूं। अगर मैं अपने हर इंपल्स का गुलाम हूं तो मैं स्वतंत्र नहीं हूं। अगर गुस्सा आया और मैंने गुस्सा कर दिया तो क्या मैं स्वतंत्र था? अगर लालच आया और मैंने तुरंत वही कर लिया तो क्या मैं स्वतंत्र था? अगर डर आया और मैं भाग गया तो क्या मैं स्वतंत्र था? शायद नहीं, क्योंकि मेरे अंदर जो उठा उसने मुझे चला दिया। वास्तविक स्वतंत्रता शायद उस क्षण में है जब तुम इंपल्स को देख सकते हो और फिर चुन सकते हो कि क्या करना है। यानी तुम्हारे भीतर एक जागरूक जगह हो जहां से डिसीजन आता है। यही जगह तुम्हारी शक्ति है और यह जगह जितनी मजबूत होगी तुम उतने कम दूसरों और अपनी अनकॉन्शियस आदतों के गुलाम रहोगे। सोचो कितनी बार ऐसा होता है कि तुम कुछ बोलना नहीं चाहते फिर भी बोल देते हो। कुछ खरीदना नहीं चाहते फिर भी खरीद लेते हो। किसी को जवाब नहीं देना चाहते फिर भी दे देते हो। सोना चाहते हो फिर भी देर रात तक जागते रहते हो। काम करना चाहते हो फिर भी टालते रहते हो। तुम जानते हो कि क्या सही है फिर भी करते कुछ और हो। यही गैप है नॉलेज और ट्रांसफॉर्मेशन के बीच। तुम्हें पता होना पर्याप्त नहीं, तुम्हें उसे जीना होगा। तुम जानते हो कि देर रात तक जागना ठीक नहीं, फिर भी जागते हो। तुम जानते हो कि जंक फूड कम करना चाहिए, फिर भी खाते हो। तुम जानते हो कि पढ़ाई करनी है, फिर भी टालते हो। तुम जानते हो कि गुस्सा नुकसान करता है, फिर भी वही करते हो। तो समस्या नॉलेज की कमी नहीं, समस्या अवेयरनेस और प्रैक्टिस की कमी है। इसलिए खुद को बदलने के लिए अपने दिन को देखो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे बड़े बड़े विचारों से कम और तुम्हारी छोटी छोटी आदतों से ज्यादा बनती है। तुम सुबह उठने के बाद क्या करते हो? तुम खाली समय में क्या करते हो? तुम तनाव में क्या करते हो? तुम असफलता के बाद क्या करते हो? तुम सफलता के बाद क्या करते हो? तुम अकेले होने पर क्या करते हो? यही तुम्हारा वास्तविक कैरेक्टर है। कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी कह सकता है, लेकिन तुम्हारी डेली रूटीन तुम्हें सच बता देगी। अगर तुम कहते हो कि तुम्हारा सपना बड़ा है, लेकिन हर दिन उस सपने के लिए कुछ नहीं करते, तो शायद सपना अभी केवल इच्छा है। जब इच्छा के साथ एक्शन जुड़ता है, तभी वह कमिटमेंट बनती है, और कमिटमेंट के साथ कंसिस्टेंसी जुड़ती है, तभी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। इसलिए अपने आप से बड़े वादे मत करो, छोटे वादे करो और उन्हें निभाओ। अगर रोज 1 घंटा नहीं पढ़ सकते तो 20 मिनट पढ़ो। अगर रोज 1 घंटे एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो 10 मिनट चलो। अगर मेडिटेशन आधा घंटा नहीं कर सकते तो 5 मिनट शांत बैठो। अगर पूरी जिंदगी बदलना मुश्किल लग रहा है तो आज का दिन बदलो, क्योंकि जीवन एक साथ नहीं बदलता, जीवन दिन ब दिन बदलता है। एक चॉइस, फिर दूसरी चॉइस, फिर तीसरी, और धीरे धीरे चॉइसेस मिलकर कैरेक्टर बनाती हैं। कैरेक्टर फिर डेस्टिनी को प्रभावित करता है। तुम्हारी आदतें तुम्हारा भविष्य बना रही हैं, भले ही तुम्हें अभी दिखाई न दे।
आज का आलस छोटा लगता है, लेकिन सालों का आलस बड़ा परिणाम बन सकता है। आज का 1 घंटा बेकार गया, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हर दिन 1 घंटा गया तो सालों में कितने घंटे चले गए। आज एक झूठ बोला, छोटी बात है, लेकिन बार बार झूठ बोलना कैरेक्टर का हिस्सा बन सकता है। आज किसी पर अननेसेसरी गुस्सा किया, छोटी बात है, लेकिन हर बार गुस्सा करना रिश्तों की क्वालिटी बदल सकता है। इसीलिए छोटे एक्शंस को छोटा मत समझो। तुम्हारी जिंदगी बड़े फैसलों से जितनी बनती है उतनी ही छोटे डिसीजंस से भी बनती है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, खुद को बदलते समय पेशेंस रखना, क्योंकि तुमने जिस पैटर्न को वर्षों में बनाया है वह कुछ दिनों में खत्म नहीं होगा। अगर तुम 10 साल से लोगों की अप्रूवल पर जी रहे हो तो 1 हफ्ते में पूरी तरह इंडिपेंडेंट फील करना मुश्किल है। अगर तुम वर्षों से प्रोक्रास्टिनेट करते रहे हो तो कुछ दिनों की डिसिप्लिन से पुरानी आदत पूरी तरह नहीं जाएगी। अगर तुम लंबे समय से नेगेटिव सोचते रहे हो तो अचानक हर चीज पॉजिटिव दिखाई नहीं देगी। लेकिन तुम्हें परफेक्शन नहीं चाहिए, तुम्हें डायरेक्शन चाहिए। अगर आज तुम कल से थोड़ा ज्यादा अवेयर हो तो प्रोग्रेस है। अगर आज तुमने एक बार गुस्से के बजाय शांत रहना चुना तो प्रोग्रेस है। अगर आज तुमने एक बार डर के बावजूद कदम उठाया तो प्रोग्रेस है। अगर आज तुमने खुद को क्रिटिसाइज करने के बजाय समझा तो प्रोग्रेस है। अगर आज तुमने किसी की सफलता देखकर जेलसी महसूस की और उस जेलसी को ऑनेस्टली देखा तो प्रोग्रेस है। तुम्हें हर दिन जीतना जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन खुद को देखने की आदत मत छोड़ो, क्योंकि अवेयरनेस की यात्रा में सेटबैक्स आएंगे। तुम फिर पुराने बिहेवियर में जाओगे। कभी तुम सोचोगे कि मैं बदल ही नहीं रहा, लेकिन याद रखना, पुरानी आदत का वापस आ जाना यह साबित नहीं करता कि तुम असफल हो गए। यह केवल यह बताता है कि तुम्हें अभी और अवेयरनेस चाहिए। अगर तुम एक बार गिर गए तो खुद को छोड़ मत दो। गिरना प्रॉब्लम नहीं, गिरने के बाद खुद को पहचानना और उठना महत्वपूर्ण है। तुम्हें अपने लिए ऐसा एटीट्यूड चाहिए जिसमें गलती के बाद एनालिसिस हो, अपमान नहीं। पूछो, मैं यहाँ क्यों गिरा? कौन सा ट्रिगर था? कौन सा थॉट आया? मैंने क्या किया? अगली बार मैं क्या अलग कर सकता हूँ? यह अप्रोच तुम्हें गिल्ट से ग्रोथ की तरफ ले जाती है, क्योंकि गिल्ट कहता है मैं खराब हूँ, ग्रोथ कहती है मुझसे गलती हुई और मैं सीख सकता हूँ। और यह डिफरेंस बहुत बड़ा है। अगर तुम खुद को लगातार दोष देते रहोगे तो तुम्हारी एनर्जी खुद को पनिश करने में जाएगी। अगर तुम खुद को समझोगे तो वही एनर्जी चेंज में लग सकती है। इसलिए खुद के साथ कठोर ईमानदारी रखो, लेकिन क्रूर मत बनो। अपने एक्सक्यूजेस को पहचानो, लेकिन खुद को अपमानित मत करो। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करो, लेकिन उन्हें अपनी आइडेंटिटी मत बना लो। तुम कह सकते हो मैं अभी डिसिप्लिन नहीं हूँ, लेकिन यह मत कहो कि मैं कभी डिसिप्लिन नहीं हो सकता। तुम कह सकते हो मैं अभी डरता हूँ, लेकिन यह मत कहो कि मैं हमेशा डरपोक रहूंगा। तुम कह सकते हो मैंने गलत डिसीजन लिया, लेकिन यह मत कहो कि मैं गलत इंसान हूँ, क्योंकि इंसान बदल सकता है। और जब तक तुम खुद को बदलने की संभावना मानते हो तब तक रास्ता खुला रहता है। कई लोग अपने पास्ट की वजह से अपने फ्यूचर को बंद कर देते हैं। वे कहते हैं मैं ऐसा ही हूँ, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मेरी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। लेकिन ये स्टेटमेंट्स फैक्ट्स नहीं, बिलीफ्स हैं, और बिलीफ्स को क्वेश्चन किया जा सकता है। तुम्हारे पास्ट ने तुम्हें प्रभावित किया है, लेकिन तुम्हारा पास्ट तुम्हारे पूरे फ्यूचर का मालिक नहीं होना चाहिए। तुम्हारे साथ जो हुआ वह तुम्हारी कहानी का हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं। तुम्हें अपने पुराने दर्द को सम्मान देना है, लेकिन उसे अपना परमानेंट एड्रेस मत बना दो। कुछ लोग वर्षों तक उसी घटना को अपने भीतर लेकर घूमते रहते हैं। किसी ने धोखा दिया, किसी ने इंसल्ट किया, किसी ने छोड़ दिया, किसी ने मौका नहीं दिया।
किसी ने विश्वास तोड़ा और वे उसी घटना को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। फिर हर नई सिचुएशन को पुराने दर्द के चश्मे से देखते हैं। नया इंसान आता है लेकिन पुराना डर एक्टिवेट हो जाता है। नई अपॉर्चुनिटी आती है लेकिन पुरानी फेलियर याद आ जाती है। नया रिश्ता आता है लेकिन पुराना बट्रेयल सामने आ जाता है। यानी घटना खत्म हो चुकी है लेकिन उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट अभी भी चल रहा है। खुद को बदलने का अर्थ यह भी है कि तुम पुराने अनुभवों को देखो और उनसे पूछो, क्या अभी मुझे तुम्हें ढोने की जरूरत है? क्या मैं इस दर्द से कुछ सीख सकता हूँ बिना इससे अपनी पूरी पहचान बनाए? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बिना उस व्यक्ति को बदले जिसने मुझे चोट पहुंचाई? क्योंकि कभी कभी क्लोजर सामने वाले से नहीं, खुद से मिलता है। तुम किसी से अपॉलजी की उम्मीद करते रहो और साल निकल जाएं। लेकिन अगर वह कभी सॉरी न बोले तो क्या तुम्हारी जिंदगी हमेशा वहीं रुकी रहेगी? अगर तुम्हारी फ्रीडम उसकी अपॉलजी पर निर्भर है तो तुम्हारी फ्रीडम उसके हाथ में है। तुम्हें अपने जीवन की चाबी वापस लेनी होगी। यह आसान नहीं लेकिन जरूरी है, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है किसी पुराने इंसान, पुरानी बात या पुराने अपमान को रोज अपने साथ लेकर चलने के लिए। तुम्हें भूलना जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन उसी दर्द में जीना भी जरूरी नहीं। तुम घटना को याद रख सकते हो और फिर भी आगे बढ़ सकते हो। तुम सीख सकते हो और फिर भी प्रेम करना जारी रख सकते हो। तुम सावधान रह सकते हो और फिर भी हर इंसान से नफरत न करो। यही ट्रांसफॉर्मेशन है। दर्द को विजडम में बदलना, गलती को लर्निंग में बदलना, फेलियर को डायरेक्शन में बदलना, अकेलेपन को सेल्फ डिस्कवरी में बदलना, क्रिटिसिज्म को फीडबैक में बदलना और अपने डर को अवेयरनेस में बदलना। यही वह बदलाव है जो बाहर से दिखाई नहीं देता लेकिन अंदर से पूरी जिंदगी बदल देता है। और शायद इसीलिए खुद को बदलने का काम सबसे बड़ा काम है। तुम दुनिया जीत लो, लेकिन अगर तुम अपने मन से हारते रहते हो तो भीतर शांति नहीं मिलेगी। तुम हजारों लोगों को प्रभावित कर लो, लेकिन अगर अकेले में खुद से भागते हो तो भीतर खालीपन रहेगा। तुम बहुत कुछ हासिल कर लो, लेकिन अगर तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हें वास्तव में चाहिए क्या, तो अचीवमेंट भी बोझ बन सकती है। इसलिए अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट यह मत बनाओ कि लोग तुम्हें कितना जानते हैं। यह बनाओ कि तुम खुद को कितना जानते हो। तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ्स पता हो, अपनी वीकनेसेस पता हो, अपने ट्रिगर्स पता हो, अपनी वैल्यूज पता हो, अपनी सीमाएं पता हो, अपनी जरूरतें पता हो और सबसे जरूरी तुम्हें यह पता हो कि जब दुनिया की सारी आवाजें शांत हो जाएं, तब तुम्हारी अपनी आवाज क्या कहती है। क्योंकि अंत में तुम्हें अपनी जिंदगी खुद जीनी है। कोई दूसरा तुम्हारे लिए सांस नहीं ले सकता। कोई दूसरा तुम्हारे लिए तुम्हारे डिसीजंस नहीं जी सकता। कोई दूसरा तुम्हारे लिए तुम्हारे कॉन्सिक्वेंसेस नहीं भुगत सकता। लोग सलाह दे सकते हैं, लोग साथ दे सकते हैं, लोग प्यार कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी की स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में ही होनी चाहिए। और जिस दिन तुमने यह स्टीयरिंग वापस अपने हाथ में ले ली, उसी दिन तुमने खुद को बदलने की दिशा में सबसे बड़ा कदम उठा लिया। पार्ट 4। अब एक और गहरी बात समझो। कई बार इंसान खुद को इसलिए नहीं बदलता क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैं बदल गया तो शायद मेरी दुनिया बदल जाएगी। और दुनिया बदलने का डर बहुत गहरा होता है, क्योंकि हम उन चीजों के आदी हो जाते हैं जो हमें दुख देती हैं। हमें दुख भी परिचित लगने लगता है। हमें अपनी शिकायतें भी परिचित लगने लगती हैं। हमें अपनी असफलताएं भी परिचित लगने लगती हैं। हमें अपने बहाने भी परिचित लगने लगते हैं। और जो चीज परिचित हो, इंसान कई बार उसे छोड़ना नहीं चाहता, चाहे वह उसके लिए कितनी भी नुकसानदायक क्यों न हो। तुमने देखा होगा कई लोग बार बार वही गलती करते हैं। वही तरह के रिश्ते, वही तरह की लड़ाइयाँ, वही तरह की गलत आदतें, वही तरह का प्रोक्रास्टिनेशन,
वही तरह की नेगेटिविटी, और हर बार कहते हैं मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है। लेकिन अगर वे थोड़ा रुक कर देखें तो शायद उन्हें दिखाई दे कि जिंदगी उन्हें बार बार वही लेसन दे रही है, क्योंकि उन्होंने अभी तक उसे समझा नहीं। जिंदगी कई बार घटना को दोहराती हुई लगती है, लेकिन वास्तव में वह हमारे पैटर्न को दिखा रही होती है। अगर हर रिश्ते में तुम्हें लगता है कि सामने वाला तुम्हें समझता नहीं, तो शायद तुम्हें यह भी देखना चाहिए कि तुम कम्युनिकेट कैसे करते हो। अगर हर नौकरी में तुम्हें लगता है कि बॉस खराब है, तो शायद यह भी देखना चाहिए कि तुम अथॉरिटी के साथ कैसे डील करते हो। अगर हर जगह तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं, तो शायद यह भी देखना चाहिए कि तुम बाउंड्रीज बनाते हो या नहीं। अगर हर बार तुम शुरुआत करते हो और बीच में छोड़ देते हो, तो शायद समस्या मोटिवेशन की नहीं, कंसिस्टेंसी की है। अगर हर बार तुम सक्सेस के करीब जाकर पीछे हट जाते हो, तो शायद तुम्हारे अंदर फेलियर से ज्यादा सक्सेस का डर छिपा हुआ है, क्योंकि सक्सेस भी डर पैदा कर सकती है। लोग सोचते हैं कि उन्हें असफलता से डर लगता है, लेकिन कई बार उन्हें यह डर होता है कि अगर मैं सच में सफल हो गया तो फिर मुझे अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी और ज्यादा लेनी पड़ेगी। अगर मैं सफल हो गया तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी। अगर मैं आगे निकल गया तो लोग मुझसे ज्यादा उम्मीद करेंगे। अगर मैं अपनी क्षमता दिखा दूं तो मेरे पास एक्सक्यूजेस नहीं बचेंगे। इसलिए कई लोग अनजाने में खुद को रोकते हैं। वे कहते हैं कि मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन कभी कभी मौका सामने था और उन्होंने कदम ही नहीं उठाया, क्योंकि भीतर कोई आवाज कह रही थी अगर कोशिश की और असफल हो गए तो। और इस एक सवाल ने कितनी ही जिंदगी रोक रखी है, अगर मैं फेल हो गया तो। लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो, अगर मैंने अपनी क्षमता को इस्तेमाल ही नहीं किया तो, अगर मैंने पूरी जिंदगी केवल डर के हिसाब से डिसीजंस लिए तो, अगर मैंने अपने सपनों को केवल इसलिए दबा दिया क्योंकि लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने अपनी जिंदगी को दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के अनुसार जी दिया तो। इन सवालों से बचना आसान है, लेकिन यही सवाल तुम्हें जगाते हैं, क्योंकि डर का सबसे बड़ा हथियार यही है कि वह तुम्हें फ्यूचर की काल्पनिक तस्वीर दिखाता है। वह कहता है बुरा होगा, लोग हंसेंगे, तुम हार जाओगे, तुम्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तुम अकेले पड़ जाओगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन सच यह है कि इनमें से बहुत सी बातें केवल तुम्हारे माइंड की स्टोरीज हैं। तुम्हें पता नहीं कि फ्यूचर में क्या होगा, फिर भी तुम फ्यूचर के डर के कारण प्रेजेंट में कदम नहीं उठा रहे। यह कैसी जिंदगी है? एक ऐसी जिंदगी जिसमें अभी कुछ हुआ भी नहीं और तुम पहले ही हार मान चुके हो। इसलिए खुद को बदलने का एक हिस्सा यह भी है कि तुम अपने डर को देखो। डर को खत्म करने की कोशिश मत करो, पहले उसे समझो। डर कहता है मत जाओ, तुम पूछो क्यों। डर कहता है लोग क्या कहेंगे, तुम पूछो क्या मैं अपनी जिंदगी उनकी आवाज के अनुसार जीना चाहता हूँ। डर कहता है तुम नहीं कर पाओगे, तुम पूछो क्या मैंने सच में कोशिश की है। डर कहता है तुम अकेले रह जाओगे, तुम पूछो क्या अकेले रहना हमेशा बुरा है। कभी कभी वही अकेलापन तुम्हें खुद से मिलाता है। कभी कभी भीड़ से दूर होना जरूरी होता है ताकि तुम्हें अपनी आवाज सुनाई दे। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, अकेले होना और अकेला महसूस करना अलग बातें हैं। तुम हजारों लोगों के बीच होकर भी अकेले महसूस कर सकते हो, और तुम अकेले कमरे में होकर भी अपने साथ कनेक्टेड हो सकते हो। अगर तुम खुद के साथ सहज नहीं हो तो तुम हर समय किसी न किसी इंसान, फोन, एंटरटेनमेंट या डिस्ट्रैक्शन की तलाश करोगे, क्योंकि साइलेंस तुम्हें तुम्हारे थॉट्स से मिलाता है। और कई लोग अपने थॉट्स से मिलना नहीं चाहते, इसलिए वे हर खाली समय को भर देते हैं कुछ देखने को, कुछ सुनने को, किसी से बात करने को, किसी को मैसेज करने को, कुछ स्क्रॉल करने को, कुछ कंज्यूम करने को। लेकिन जीवन में खाली जगह भी जरूरी है,
क्योंकि खाली जगह में ही तुम देख सकते हो कि तुम्हारे भीतर वास्तव में क्या चल रहा है। जब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता तब तुम्हें अपनी बेचैनी दिखाई देती है, तुम्हारा डर दिखाई देता है, तुम्हारी इच्छा दिखाई देती है, तुम्हारा अकेलापन दिखाई देता है। और पहली नजर में यह अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन भागना समाधान नहीं। अगर तुम हर बार भीतर की बेचैनी से भागोगे तो वह तुम्हारे पीछे आएगी। तुम जगह बदलोगे, वह साथ आएगी। तुम जॉब बदलोगे, वह साथ आएगी। तुम रिलेशनशिप बदलोगे, वह साथ आएगी। तुम शहर बदलोगे, वह साथ आएगी। क्योंकि समस्या बाहर की जगह में नहीं, अंदर की अवस्था में हो सकती है। इसलिए कभी कभी जिंदगी को बदलने के लिए बाहर की चीजों को बदलने से पहले भीतर बैठना पड़ता है। और यही जगह ईगो को भी देखना जरूरी है। ईगो बहुत चालाक होता है। वह हमेशा कहेगा कि समस्या दूसरे में है। वह कहेगा मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिली, मुझे क्रेडिट नहीं मिला, मुझे सही तरीके से ट्रीट नहीं किया गया, मुझे समझा नहीं गया, मुझे महत्व नहीं दिया गया। और शायद कुछ जगहों पर यह सच भी हो, लेकिन ईगो को हर जगह अपनी कहानी चाहिए। उसे हर सिचुएशन में अपनी इम्पोर्टेंस चाहिए। उसे जीतना है, उसे सही साबित होना है, उसे आखिरी शब्द बोलना है, उसे यह दिखाना है कि मैं कमजोर नहीं हूँ। और इसमें कि रक्षा में इंसान कितनी ऊर्जा खर्च करता है, इसका उसे पता ही नहीं चलता। किसी ने छोटी सी बात कह दी, तुमने 3 दिन उसके बारे में सोचा। किसी ने तुम्हारी तारीफ नहीं की, तुम पूरे दिन परेशान रहे। किसी ने तुम्हारी बात काट दी, तुम्हें लगा कि मेरी वैल्यू नहीं है। किसी ने तुम्हारी गलती बता दी, तुमने उसे दुश्मन समझ लिया। क्यों? क्योंकि ईगो को चोट लगी। लेकिन अगर तुम थोड़ा रुककर देखो तो हर चोट के पीछे एक सवाल हो सकता है, मैं इतना प्रभावित क्यों हुआ? अगर कोई मेरे बारे में कुछ कहता है और मैं तुरंत टूट जाता हूँ, तो क्या मेरी सेल्फ इमेज बहुत फ्रेजाइल है? अगर कोई मेरी बात नहीं मानता और मुझे गुस्सा आता है, तो क्या मुझे कंट्रोल की जरूरत ज्यादा है? अगर कोई मुझसे आगे निकल जाता है और मुझे जलन होती है, तो क्या मैं अपनी वैल्यू कंपैरिजन से तय करता हूँ? अगर कोई मुझे इग्नोर करता है और मैं पूरी रात सोचता रहता हूँ, तो क्या मैं अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी दूसरे की अटेंशन से जोड़ चुका हूँ? ये सवाल ईगो को चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन यही सवाल तुम्हें मुक्त भी कर सकते हैं। क्योंकि ईगो चाहता है कि तुम अपनी इमेज बचाओ। अवेयरनेस चाहती है कि तुम सच देखो। ईगो कहता है तुम सही हो। अवेयरनेस पूछती है सच क्या है। ईगो कहता है उसे बदलो। अवेयरनेस पूछती है मैं क्या बदल सकता हूँ। ईगो कहता है मुझे सब समझते नहीं। अवेयरनेस पूछती है क्या मैं खुद को समझता हूँ। यही अंतर है। और जब तुम धीरे धीरे ईगो की आवाज और अवेयरनेस की आवाज में फर्क समझने लगते हो, तब जीवन बदलना शुरू होता है। तुम हर बात को पर्सनल लेना कम करते हो। तुम हर क्रिटिसिज्म को अटैक नहीं मानते। तुम हर डिसएग्रीमेंट को डिसरिस्पेक्ट नहीं समझते। तुम हर रिजेक्शन को अपनी वर्थ का फैसला नहीं मानते। तुम हर कंपैरिजन को कंपटीशन नहीं बनाते। तुम हर कॉन्वर्सेशन को आर्ग्यूमेंट नहीं बनाते। और यह सब इसलिए नहीं कि तुम कमजोर हो गए, बल्कि इसलिए कि तुम अपनी ऊर्जा को बचाना सीख गए। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। हर व्यक्ति को कन्विंस करना जरूरी नहीं। हर गलतफहमी को तुरंत क्लियर करना जरूरी नहीं। कभी कभी साइलेंस भी आंसर होता है। कभी कभी डिस्टेंस भी विजडम होती है। कभी कभी छोड़ देना भी स्ट्रेंथ है। और यह समझ तभी आती है जब तुम्हें अपनी इनर वैल्यू का अनुभव होने लगता है। जब तुम्हें पता होता है कि मैं कौन हूँ, तब हर जगह खुद को प्रूव करने की जरूरत कम होती है। तुम्हें किसी को यह दिखाने की जरूरत नहीं रहती कि तुम इंटेलिजेंट हो। तुम्हें किसी को यह दिखाने की जरूरत नहीं रहती कि तुम स्ट्रॉन्ग हो।
तुम्हें किसी को यह बताने की जरूरत नहीं रहती कि तुम्हारे पास कितनी क्षमता है। तुम्हारा काम खुद बोलता है, तुम्हारी कंसिस्टेंसी बोलती है, तुम्हारा कैरेक्टर बोलता है। और यही कारण है कि वास्तविक बदलाव अक्सर बहुत शांत होता है। जब इंसान सच में बदलता है तो वह हर दिन घोषणा नहीं करता मैं बदल रहा हूँ। वह बस बदलता है। कल जिस बात पर वह गुस्सा करता था, आज वह उसे समझने की कोशिश करता है। कल जिस इंसान को देखकर वह जेलस होता था, आज वह उससे सीखता है। कल जिस फेलियर से वह टूट जाता था, आज वह उससे लेसन निकालता है। कल जिस क्रिटिसिज्म से वह परेशान हो जाता था, आज वह देखता है कि इसमें कुछ उपयोगी है या नहीं। कल जिसे वह कंट्रोल करना चाहता था, आज उसे उसकी फ्रीडम देता है। यही परिवर्तन है। बाहर से शायद कुछ खास नहीं दिखता, लेकिन अंदर से व्यक्ति की पूरी दुनिया बदल रही होती है। और इसी यात्रा में डिसिप्लिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अवेयरनेस तुम्हें दिखा सकती है कि क्या बदलना है, लेकिन एक्शन के बिना अवेयरनेस केवल समझ बनकर रह सकती है। तुम्हें पता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, अब उठो। तुम्हें पता है कि पढ़ना चाहिए, अब पढ़ो। तुम्हें पता है कि फोन कम करना चाहिए, अब फोन रखो। तुम्हें पता है कि शरीर का ध्यान रखना चाहिए, अब चलो। तुम्हें पता है कि किसी से माफी मांगनी चाहिए, अब मांगो। तुम्हें पता है कि एक टॉक्सिक पैटर्न छोड़ना चाहिए, अब कदम उठाओ। क्योंकि जीवन केवल समझने से नहीं बदलता, समझ को व्यवहार में उतरना पड़ता है। और यही सबसे कठिन हिस्सा है। हम सब जानते बहुत हैं, लेकिन करते कम हैं। हम जानते हैं कि समय महत्वपूर्ण है, फिर भी उसे बर्बाद करते हैं। हम जानते हैं कि हेल्थ जरूरी है, फिर भी उसे इग्नोर करते हैं। हम जानते हैं कि रिश्ते एफर्ट मांगते हैं, फिर भी ईगो के कारण बात नहीं करते। हम जानते हैं कि हमारा सपना क्या है, फिर भी एक्शन पोस्टपोन करते हैं। क्यों? क्योंकि नॉलेज कंफर्टेबल है, एक्शन अनकंफर्टेबल है। ज्ञान सुनना आसान है, उसके अनुसार जीना मुश्किल है। किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखना आसान है, उसके बाद फोन बंद करके काम करना मुश्किल है। किसी स्पीच पर इंस्पायर्ड होना आसान है, अगले 100 दिनों तक कंसिस्टेंट रहना मुश्किल है। किसी किताब में डिसिप्लिन पढ़ना आसान है, हर दिन डिसिप्लिन प्रैक्टिस करना मुश्किल है। और यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग रुक जाते हैं। वे मोटिवेशन कलेक्ट करते रहते हैं, एक वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, नई कोट, नई किताब, नई स्ट्रैटेजी, लेकिन जिंदगी में एक्शन वही का वही। क्योंकि कभी कभी मोटिवेशन भी डिस्ट्रैक्शन बन सकती है। तुम मोटिवेशन कंज्यूम करके यह महसूस करने लगते हो कि मैंने कुछ कर लिया, लेकिन वास्तव में तुमने केवल कुछ सुना है, तुमने कुछ बदला नहीं। इसलिए सुनने के बाद तुरंत एक छोटा एक्शन लो। अगर कोई बात दिल को लगी तो उसे अपनी जिंदगी में लागू करो। अगर किसी ने कहा कि समय बचाओ, तो आज 1 घंटा बचाओ। अगर किसी ने कहा कि सुबह जल्दी उठो, तो कल सच में उठो। अगर किसी ने कहा कि अपने माता पिता से बात करो, तो आज फोन करो। अगर किसी ने कहा कि खुद को समझो, तो आज 10 मिनट अकेले बैठो। अगर किसी ने कहा कि अपने डर का सामना करो, तो उस डर की दिशा में एक छोटा कदम उठाओ। क्योंकि नॉलेज तभी शक्ति बनती है जब वह एक्शन में बदलती है, और एक्शन तभी टिकता है जब उसके पीछे अवेयरनेस हो। वरना तुम कुछ दिन करते हो और फिर छोड़ देते हो। इसलिए अपने जीवन में रिचुअल्स बनाओ, छोटी छोटी चीजें जो तुम्हें तुम्हारी दिशा याद दिलाएं। सुबह उठकर कुछ मिनट बिना फोन के रहना, दिन की 3 सबसे जरूरी चीजें लिखना, शाम को 5 मिनट यह देखना कि आज मैंने क्या सही किया और कहां गलत हुआ, रात को अपने मन को शांत करना, हफ्ते में 1 दिन अपनी प्रोग्रेस देखना। यह छोटी चीजें हैं, लेकिन इन्हीं से अवेयरनेस की आदत बनती है।
और जब अवेयरनेस डेली लाइफ का हिस्सा बनती है तो ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे नेचुरल होने लगता है। तुम्हें खुद को हर दिन फोर्स करने की जरूरत कम होती जाती है, क्योंकि अब तुम अपने एक्शंस के परिणाम देखने लगे हो। तुम देखते हो कि जब मैं सुबह अपना समय बचाता हूं तो मेरा दिन अलग होता है। जब मैं फोन कम करता हूं तो मेरा माइंड शांत रहता है। जब मैं एक्सरसाइज करता हूं तो एनर्जी बेहतर रहती है। जब मैं किसी बात पर तुरंत रिएक्ट नहीं करता तो बाद में रिग्रेट कम होता है। जब मैं अपने काम को पोस्टपोन नहीं करता तो रात में गिल्ट कम होता है। जब मैं सच बोलता हूं तो भीतर हल्कापन रहता है। यानी तुम खुद एक्सपीरियंस से सीखने लगते हो और अनुभव से मिली समझ ज्यादा गहरी होती है। तुम्हें कोई बार बार यह बताने की जरूरत नहीं कि झूठ तुम्हें अंदर से तोड़ता है। तुम खुद महसूस करोगे। तुम्हें कोई यह समझाने की जरूरत नहीं कि कंपैरिजन तुम्हें दुखी करता है। तुम खुद देखोगे। तुम्हें कोई यह बताने की जरूरत नहीं कि दूसरों की अप्रूवल पर जीना थकाता है। तुम खुद अनुभव करोगे, और जब समझ तुम्हारे अपने अनुभव से आती है तो उसे भूलना कठिन होता है। यही सेल्फ अवेयरनेस की शक्ति है। लेकिन इस यात्रा में एक और जाल है, कंपैरिजन, दूसरों से तुलना करना। तुम किसी को आगे बढ़ते देखते हो और तुरंत सोचते हो कि मैं पीछे हूं। किसी की इनकम ज्यादा है, किसी का बॉडी बेहतर है, किसी का रिलेशनशिप अच्छा दिखाई देता है, किसी का करियर आगे है, किसी की पॉपुलैरिटी ज्यादा है, और फिर तुम अपने जीवन को उसके जीवन से कंपेयर करके दुखी हो जाते हो। लेकिन तुम उसकी पूरी जिंदगी नहीं देख रहे। तुम केवल उसकी हाइलाइट देख रहे हो और अपनी पूरी जिंदगी महसूस कर रहे हो। यह कंपैरिजन हमेशा अनफेयर होगा। तुम्हें यह नहीं पता कि उसके अंदर क्या चल रहा है। तुम्हें यह नहीं पता कि उसने क्या खोया है। तुम्हें यह नहीं पता कि उसकी कीमत क्या है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें अपनी जर्नी का पर्पस ही शायद अलग है। एक पेड़ और दूसरे पेड़ की ग्रोथ की तुलना नहीं की जाती। एक आम का पेड़ यह नहीं सोचता कि मैं नीम जैसा क्यों नहीं हूं। फिर इंसान क्यों सोचता है कि मुझे किसी और जैसा होना चाहिए। तुम्हें किसी की कॉपी नहीं बनना, तुम्हें अपनी क्षमता को पहचानना है। कंपैरिजन तुम्हारी एनर्जी को बाहर ले जाता है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन उसे वापस अंदर लाता है। जब तुम दूसरे को देखते हो तो पूछो, मैं उससे क्या सीख सकता हूं, न कि मैं उससे कम क्यों हूं। अगर किसी ने कुछ हासिल किया है तो उसकी अचीवमेंट तुम्हारे खिलाफ प्रमाण नहीं है। वह केवल यह प्रमाण है कि कुछ संभव है। तुम किसी की सफलता से प्रेरणा ले सकते हो बिना अपनी वैल्यू कम किए। और अगर तुम्हें जेलसी होती है तो उसे भी छिपाने की जरूरत नहीं। उसे देखो। कभी कभी जेलसी तुम्हें बताती है कि तुम्हारे भीतर कोई इच्छा छिपी है। तुम किसी को देखकर जलते हो क्योंकि शायद तुम भी वही चाहते हो। तो जेलसी को एनिमी मत बनाओ, उसे इंफॉर्मेशन की तरह देखो। वह तुम्हें बता सकती है कि तुम्हारे भीतर कौन सी इच्छा दबाई हुई है। फिर पूछो, क्या मैं इस दिशा में सच में काम करना चाहता हूँ? अगर हाँ तो एक्शन लो, अगर नहीं तो छोड़ दो। लेकिन दूसरों को गिराने से तुम्हारी कमी पूरी नहीं होगी। किसी की लाइट बंद करने से तुम्हारी लाइट तेज नहीं होती। दूसरे को नीचे खींचकर तुम ऊपर नहीं उठते। तुम्हें खुद ऊपर उठना है। और यह बात केवल सक्सेस पर लागू नहीं होती, रिश्तों में भी। अगर कोई तुमसे आगे निकल गया तो उसके लिए बुरा मत चाहो। अगर कोई तुम्हें छोड़कर खुश है तो उसकी खुशी तुम्हारी हार नहीं। अगर कोई तुम्हें पसंद नहीं करता तो यह जरूरी नहीं कि वह गलत है या तुम गलत हो। लोगों की पसंद अलग हो सकती है। तुम हर व्यक्ति के लिए सही नहीं हो सकते और तुम्हें होना भी नहीं चाहिए। तुम्हारी जिंदगी का उद्देश्य हर व्यक्ति की अप्रूवल हासिल करना नहीं। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने वैल्यूज के अनुसार जियो। और वैल्यूज का मतलब केवल शब्द नहीं,
अगर तुम कहते हो कि ऑनेस्टी तुम्हारी वैल्यू है, तो तब भी सच बोलो जब सच तुम्हारे लिए इनकन्वीनियंट हो। अगर तुम कहते हो कि रिस्पेक्ट जरूरी है, तो तब भी सम्मान दो जब सामने वाला तुमसे डिसएग्री करे। अगर तुम कहते हो कि फ्रीडम जरूरी है, तो दूसरों की फ्रीडम का भी सम्मान करो। अगर तुम कहते हो कि लव जरूरी है, तो लव को पोजेशन मत बनाओ। अगर तुम कहते हो कि स्पिरिचुअलिटी जरूरी है, तो उसे केवल बातें बनाने का विषय मत बनाओ। उसे अपने बिहेवियर में उतारो, क्योंकि विचार तभी जीवित हैं जब वे जीवन में उतरते हैं, वरना वे केवल सुंदर शब्द हैं। और सुंदर शब्दों की कमी दुनिया में नहीं है, कमी है उन शब्दों को जीने वाले लोगों की। दुनिया को और स्पीचेस की जरूरत कम है, दुनिया को ज्यादा कॉन्शियस इंसानों की जरूरत है। ऐसे लोग जो कम बोले लेकिन अपने जीवन से उदाहरण बने, जो अपने घर में वही हो जो बाहर दिखते हैं, जो अकेले में भी ईमानदार हो, जो कोई देख न रहा हो तब भी सही काम करे, जो सफलता में हम्बल रहें, जो फेलियर में टूटे नहीं, जो किसी कमजोर व्यक्ति के साथ भी वही रिस्पेक्ट रखे जो किसी पावरफुल व्यक्ति के साथ रखते हैं, जो अपनी गलती स्वीकार कर सके, जो मुझे नहीं पता कह सके, जो जरूरत पड़ने पर माफी मांग सके, जो जरूरत पड़ने पर किसी गलत चीज से दूर हो सके, जो यह समझे कि हर चीज पाने की जरूरत नहीं, कुछ चीजें छोड़ना भी ग्रोथ है, कुछ लोग छोड़ना, कुछ हैबिट्स छोड़ना, कुछ बिलीफ्स छोड़ना, कुछ एक्सपेक्टेशंस छोड़ना, कुछ पुराने वर्जन्स छोड़ना, और कभी कभी सबसे मुश्किल होता है अपनी पुरानी पहचान छोड़ना, क्योंकि हम कहते हैं मैं ऐसा ही हूँ, मैं गुस्सैल हूँ, मैं इमोशनल हूँ, मैं लेजी हूँ, मैं ओवरथिंकर हूँ, मैं अनलकी हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन इन लेबल्स को बार बार दोहराते दोहराते तुम उन्हें आइडेंटिटी बना देते हो, फिर तुम खुद को उसी आइडेंटिटी के अनुसार बिहेव करने लगते हो। अगर तुम बार बार कहते हो कि मैं लेजी हूँ, तो मन उसी स्टोरी को स्वीकार कर सकता है। अगर तुम कहते हो कि मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, तो हर बार फेलियर के बाद वही बिलीफ मजबूत होता है। लेकिन अगर तुम कहना शुरू करो मैं डिसिप्लिन सीख रहा हूँ, तो पॉसिबिलिटी खुलती है। मैं अभी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकता हूँ। मैं अभी डरता हूँ, लेकिन डर के बावजूद एक्शन ले सकता हूँ। मैं अब